कोई बात ना, स्टार्ट करते हैं। आज ना हो, आज मैथ है ना, मैथ स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स। चलिए मैथ के क्लास स्टार्ट होता है। क्रैश कोर्स का आज मेरा पहला क्लास है मैथ का ना। चलिए मैथ में ऐसे तो आप लोग को सारा चीज जानकारी मालूम होगा कि मैथ में हम लोग 10th क्लास में कितने चैप्टर पढ़ना है, 15 मालूम है ना। हाँ तो आप लोग को तो एक बार आओ, हम वीडियो भी डाले हैं कि 15 को चैप्टर में किस में कितना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, सब चीज बताए हैं। तो 10th क्लास में आप लोग 10th क्लास की बात किया जाए, 10th क्लास में तो 10th क्लास में 15 को चैप्टर है। 15 को चैप्टर है बाबू। अब हमको क्रैश कोर्स के तहत मात्र आज से 1.5 महीना टाइम है ना। 1.5 महीना 1.5 ठीक। ये 1.5 महीना अभी से टाइम है। 1.5 महीना में हमको 15 चैप्टर का करना है, पढ़ाना है। तो इसमें आप लोग को पहले हम बता दें कि आप लोग जितना सुनिएगा वो माइंड में रखने का कोशिश कीजिएगा। ये ना कि आज हम जैसे मान के चले ट्रिगोनमेट्री पढ़ा तो ट्रिगोनमेट्री पढ़ा रहे हैं और ट्रिगोनमेट्री के बाद अगर हम पूरा अच्छा से फार्मूला प्रूफ करते हैं, फार्मूला पूरा अच्छा से समझाते हैं और अभी सुना और बाद में भूला गया तो इसका जिम्मेवारी तुम्हारा रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ये ना कहेंगे कि बाबू उतारो, उतारते मेटारते टाइम चल जाएगा, ठीक है ना। कम समय में ज्यादा पढ़ाई हम पढ़ाने का कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। याद रखिएगा आज से क्लास स्टार्ट हो रहा है क्रैश कोर्स का मैथ का क्लास, ठीक है ना। मैथ और साइंस हम पढ़ा रहे हैं, विकास सर हिंदी और संस्कृत पढ़ा रहे हैं ना। चलिए तो सबसे ज्यादा नंबर का आने वाला चैप्टर है त्रिकोणमिति। सबसे ज्यादा नंबर का आता है, जो बहुत बार आप लोग पढ़ भी चुके होंगे क्लास में, बहुत बार आप लोग पढ़ भी लिए हैं और जो नहीं पढ़े उनके लिए फिर से दोबारा चांस भी है पढ़ने का, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले CHAPTER चैप्टर कितना 8। चैप्टर 8 के का नाम है बाबू त्रिकोणमिति। बोर्ड पर देखिएगा त्रिकोणमिति। चैप्टर 8 के नाम है त्रिकोणमिति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ट्रिगोनमेट्री। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, TRIGONOMETRY, ठीक है ना। चलिए इतना याद रखिए, एग्जाम में 20 रखिए, 25 नहीं। एग्जाम में क्या नंबर का चीज है, अभी भी आई चैप्टर है और इसका का देने के लिए स्टार्ट किया, देख लीजिए। मैथ में आज चैप्टर नंबर क्या में स्टार्ट हो रहा है 8। याद रखिएगा मैथ में चैप्टर नंबर क्या में स्टार्ट हो रहा है 8 के का नाम है त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रिगोनमेट्री। और एग्जाम में क्या नंबर का चीज आएगा भाई, और VVI है और थ्योरी इसका चल रहा है। थ्योरी मतलब कोई भी चैप्टर का थ्योरी पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा। देखिए चैप्टर डायरेक्ट एक्सरसाइज बताएंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, पहले कुछ फार्मूला और मूला बता दे, ठीक है ना। चलिए तो टाइप बाय टाइप करके पहले फार्मूला बदलेंगे। FORMULA फार्मूला, TYP टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, टाइप 4, ऐसे कर करके फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए फार्मूला में टाइप 1 स्टार्ट हो रहा है। टाइप 1 में याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति। बोर्ड पर से ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिए कि त्रिकोणमिति। आप लोग घर पर फिर से जाकर इसको ऑनलाइन तो डला ही जाएगा इस पर, तो घर पर जाके आराम से देख देख के उतार लीजिएगा। हम समझाएंगे मिटारेंगे, समझाएंगे मिटारेंगे, समझाएंगे मिटारेंगे। आप लोग को समझकर माइंड में रखना, कॉपी पर कलम नहीं चलाना है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे से। ये ना कि रुकिए सर तने उतार लेते हैं, तो ओकरे में समय चल जाएगा। आप लोग एकदम माइंड में डाउनलोड कीजिएगा, समझे। और बाकी आप लोग को कॉपी हम कल चेक करेंगे, यही मत सोचिए कल कॉपी चेक नहीं होगा। तो आप लोग इस दोबारा इसको जाके देखिएगा और वहां से डाउनलोड मैंने लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, और जैसे आप लोग को बता रहा हूँ वैसे लिखना है, देख लीजिए। आगे कॉपी के ऊपर पेज पर यह लिखेगा कि चैप्टर नंबर कितना चल रहा है 8। चैप्टर 8 के का नाम है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में, अरे एग्जाम में क्या नंबर का चीज है, और क्या उस बदम भी 20 नंबर कम है हो। 5 नंबर के मतलब 1%, 5 नंबर के मतलब 1%, 20 नंबर के मतलब क्या परसेंट, 40%।
5 नंबर के मतलब 1%, तो 5 के 20 4% है ना जी, ये अकेले 4% है। सोच लो, पूरा 100% का एग्जाम होता है। याद रखना, मैट्रिक एग्जाम में कुल टोटल क्या 100 नंबर का परीक्षा होता है 6 सब्जेक्ट 600 नंबर का, लेकिन बिहार बोर्ड में इंग्लिश का नंबर, याद है ना इस बात, बिहार बोर्ड में इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है, चलते क्या गो नंबर जुड़ता है। अब 500 नंबर में वो भी 40 नंबर किसका है, प्रेडिकल का। 40 नंबर प्रेडिकल का है, तो यानी कि 400 क्या नंबर का एग्जाम है, 400 और 460 नंबर के एग्जाम में भी आपको फर्स्ट डिवीजन लाना कितना है, फर्स्ट डिवीजन ला 300, सेकंड डिवीजन ला 250 से ज्यादा, ठीक है ना, और थर्ड में 150 और 250 के बीच में। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे से। तो आप लोग जो क्रेश कोर्स के बैच जितने विद्यार्थी हैं, वो सबसे कम 460 नंबर में 40 नंबर तो स्कूल से मिलेगा, 40 में 35 नंबर कम से कम दे देता है स्कूल में। सारे टीचर लोग सरकारी स्कूल के जो भी सर लोग हैं वो 35 नंबर दे देते हैं, लेकिन बचा फिर भी 460 नंबर। 460 नंबर में जिस तरह से तैयारी आपको कराया जा रहा है क्रेश कोर्स में, उसके अनुसार हम बता रहे हैं कि अगर आप मन लगा के पढ़ लिए तो 400 नंबर आ जाएगा। 400 नंबर इधर से 35 नंबर, 435 नंबर यानी कि 85% से ज्यादा। सोच लीजिए, समझ गया का बोली वैसे। इसे चलते बोली थी कि जितना बताबो उतना ध्यान से समझे का पूरा प्रयास करिए, तनी मनी ना। तो चलो देखा, तो अभी हम कौन सी चैप्टर नंबर क्या चली था 8। चैप्टर 8 के क्या नाम है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रिगोनमेट्री। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। एग्जाम में क्या नंबर का चीज है, और ये भी आई है ना बाबू, और उसका क्या चल रहा है, और थ्योरी में क्या बता रहा है, टाइप बाय टाइप। पहला टाइप का फार्मूला तो लिखा है कि त्रिकोणमिति में पहला टाइप में क्या पढ़ना है कि त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात 8 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमिति को ऐसे नहीं, इसको हटाओ, ऐसे लिखो एकदम लैंग्वेज में। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते। चल, ये पहला जानकारी लेना बहुत जरूरी है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे याद रखिएगा। ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे बात याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति हो गया। त्रिकोणमिति 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमिति 6 प्रकार के होते, याद रखिएगा ये बात। त्रिकोणमिति कितने प्रकार के होते हैं, पहला कौची साइन, दूसरा कौची कॉस, तीसरा कौची टैन, चौथा कौची कॉट, टैन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कॉस। ये 6 प्रकार है, याद रखिएगा ये 6 प्रकार। कोई पूछेगा त्रिकोणमिति कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मेन है। त्रिकोणमिति 6 प्रकार में साइन कॉस टेन। त्रिकोणमिति नाम के आधार पर, त्रिकोणमिति में जो नाम है वो क्या प्रकार में होता है ना, 6 प्रकार में। त्रिकोणमिति का जो नाम है वो कितने प्रकार का होता है, आराम आराम से बोलने का भी प्रयास कीजिए। त्रिकोणमिति में जो नाम है वो कितने प्रकार का होता है, पहला ये सब शॉर्ट नेम लिखल गया है, ये सब का फुल नेम भी होता है। साइन का पूरा नाम साइन, कॉस का पूरा नाम कॉसाइन, टैन का पूरा नाम टेंजेंट, कॉट का पूरा नाम कॉटजेंट, सेक का पूरा नाम सेकेंड, और कॉसेक का पूरा नाम कॉसेंट। आ रहा समझ में, ये सब का शॉर्ट नेम है। जैसे ना लिखल रहता है जैसे पीके, तो पीके शॉर्ट नेम हुआ पिंटू कुमार, हुआ कि नहीं। एलपीजी, एलपीजी शॉर्ट नेम हुआ कि नहीं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो शॉर्ट नेम लिक्विड पेट्रोलियम गैस उतना बड़ा क्या लिखा जाता है, शॉर्टकट में उसको क्या लिख दीजिएगा, एलपीजी। उसी तरह से साइन का शॉर्ट नेम क्या है, साइन। कोसाइन का शॉर्ट नेम कॉस, टेंजेंट का शॉर्ट नेम टेन, कॉटजेंट का शॉर्ट नेम कॉट, सेकेंड का शॉर्ट नेम सेक, और कॉसेक कॉसेंट का शॉर्ट नेम कॉसेक।
यानी कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। त्रिकोणमितीय नाम के आधार पर या त्रिकोणमिति जो नाम है, त्रिकोणमिति में कितने नाम होते हैं? 6। त्रिकोणमिति में मेन नाम क्या गो होता है? 6 गो होता है। 6 गो नाम मेन कौन होगा? तो साइन होगा, कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। और उन्हें चीज को यहाँ पर लिख रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? 6। अब यहाँ कोई चीज लगल है, उसमें अनुपात नहीं ना था, यहाँ पे क्या लगल था? कोई पूछेगा कि त्रिकोणमिति में नाम क्या गो होता है? 6 के नाम फटाफट पढ़ दीजिएगा, अदम उंगली पर कड़ा कड़ गिन दीजिएगा। 6 का नाम साइन कॉस टैन सेक। हाँ, अदम धड़ा धड़ा बोलिए। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। अदम याद हो गया? त्रिकोणमिति में कितने नाम होते हैं? त्रिकोणमिति में 6 नाम होते हैं। पढ़िए, साइन कॉस। हाँ, अब यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार साइन थीटा। ये हो गया साइन थीटा। ये कुछ हो गया बाबू? थीटा। देखा थीटा और क्यू में अंतर है। ये इसको बाहर निकाल दिए तो ये कुछ हो गया क्यू, लेकिन इसको अंदर तक रखे तो ये हो गया थीटा। थीटा और क्यू में अंतर है कि नहीं है? ये बाहरी निकल गया तो क्यू हो गया, ये अंदर है तो अब यहाँ क्यू नहीं लिखाएगा, बाहरी मत निकाल दीजिएगा, थीटा है, साइन थीटा। देखिए ग्रीक वर्ड कुछ होता है, याद रखिएगा। ग्रीक भाषा, ठीक है ना? एक लैटिन भाषा होता है, ग्रीक भाषा होता है। ध्यान से सुनिएगा। A to Z ABCD के 26 अक्षर किस भाषा के अंतर्गत आता है? मैथ में ABCD का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे त्रिभुज का चित्र बनाते हैं तो नाम उसका ABC देते हैं ना जी। साइन में भी थीटा की जगह A लगा सकते हैं, B लगा सकते हैं, C लगा सकते हैं, D लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? तो आप लोग थीटा की जगह ABC कुछ लगा सकते हैं ना? तो याद रखिएगा A to Z क्या लिखल है यहाँ पे? A to Z यानी कि 26 अक्षर क्या बोलते हैं उसको? ग्रीक भाषा बोलते हैं। और एक होता है अल्फा। अल्फा ऐसे भी लिखा था, देख लीजिए, अल्फा ऐसे भी लिखाता है, अल्फा ऐसे भी लिखाता है। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा। याद रखिएगा, इसका नाम क्या होता है? अल्फा। इसको बोलते हैं हम लोग बीटा, इसको बोलते हैं हम लोग गामा। समझ में बाबू? इसको बोलते हैं कौची? इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा। अल्फा बीटा कौन सी भाषा है? अल्फा बीटा गामा कौन सी भाषा है? A to Z कौन सी भाषा है? अब यहाँ से आइए, थीटा। थीटा भी कौन सी भाषा है? थीटा। थीटा भी कौन सी भाषा है? थीटा भी ग्रीक भाषा है ना? थीटा भी ग्रीक भाषा है। अल्फा बीटा गामा भी ग्रीक भाषा है। फिर होता है लेमडा, डेल्टा। इसको डेल्टा बोलते हैं। देखिए ये वाला एक भाग मोटा रहेगा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, ठीक है ना? इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। फिर साई होता है, फाई होता है। साई, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, A to Z, यह सब किस भाषा के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे जो साइन थीटा लगे है ना, यहाँ पे हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर हमसे जैसे देखिए आगे पहले बता दे रहे, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? त्रिकोणमिति नाम के आधार पर कितने प्रकार में? त्रिकोणमिति में जो हम लोग नाम लेंगे वो 6 गो होगा। त्रिकोणमिति में 6 गो नाम कौन कौन चलता है? साइन कॉस, ये 6 गो नाम चलता है। और होकर बाद त्रिकोणमिति अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और टैन थीटा। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा और टैन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा। समझ में आ रहा है? और इसका सूत्र होता है, ध्यान से सुनिएगा, साइन थीटा का सूत्र होता है P बाई H को हिंदी में बोलते हैं लंब बटा, याद है ना? चलिए, कॉस थीटा का सूत्र होता है B बाई A, हिंदी में बोलते हैं आधार बटा, और टैन थीटा का सूत्र बोलते हैं P बाई B, यानी कि लंब बटा। आ रहा है समझ में? साइन थीटा के सूत्र क्या बोलते हैं? P बाई A
कॉस थीटा के सूत्र, tan थीटा के सूत्र। पूरा ट्रिगोनोमेट्री में बता रहे कि अगर ये 3 गो फार्मूला क्लियर है, 3 गो फार्मूला याद रखिए, साइन कोस tan का पूरा फार्मूला याद हो जाएगा। अगर जो बच्चा कोई 3 फार्मूला नहीं समझ में आता है, नहीं याद कर पाते हैं, उनके लिए पूरा ट्रिगोनोमेट्री भारी है। आगे एकदम सीख जाइए। ये 3 फार्मूला, साइन थीटा के सूत्र P बाई एच यानी कि लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा के सूत्र B बाई एच यानी कि आधार बटा कर्ण, tan थीटा के सूत्र P बाई B यानी कि लंब बटा आधार। अब यहाँ से देखिए, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, उल्टा यानी कि व्युत्क्रम, उल्टा यानी कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम के मतलब ही उल्टा होता है ना। माने गांव देहात में एगो कहावत मारबो ना एक थोपी को उलट ही जेबे करबे, तो ओकरा इंग्लिश में बोला मारबो ना एक थोपी के व्युत्क्रम हो जेबे। व्युत्क्रम ये क्या बोल दिया तुम, तने स्टैंडर्ड वर्ड यूज करो। जैसे अब हम बोलेंगे देखे थे थोपिया मान, मारेंगे एक थोपी ना कि एकदम व्युत्क्रम हो जाएगा। हम कैसे हो जाएंगे व्युत्क्रम सर, टेंशन में हो गया बेचारा, सर क्या बोल दिए। अब जो लड़का पढ़े वाला होगा, जब पढ़ ले होगा, ओ व्युत्क्रम मतलब उल्टा मार दे, तुम छोड़ दे, चुप रह। देख तो यहाँ पर साइन थीटा का सूत्र होता है P बटा एच, एक उल्टा कीजिएगा तो कौची हो जाएगा, एच बाई पी यानी कि कौची, कर्ण बटा, वेरी गुड। अब ओकर बाद आगे बोलिएगा कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा को, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो B बाई एच के H बाई B, और H बाई B को अगर हिंदी में बोला कर्ण बटा, हम आप लोग को पहले ही बता दिए, मात्र 3 सूत्र याद कीजिए, बाकी सब सूत्र याद रहेगा। साइन थीटा के P बटा एच, कॉस थीटा के B बटा एच, tan थीटा के P बाई B, इसका उलटिए कॉस, साइन के उल्टा कॉसेक, तो P बाई एच के उल्टा H बाई P, कॉस के उल्टा सेक, ठीक है ना, B बाई एच के H बाई P, और tan थीटा के P बाई B, तो एकरा उलटिएगा तो B बाई P, यानी कि एकर में कुछ हो जाएगा आधार बटा, और इधर ये वाला बात समझ में आल था, ये वाला जो लिखे थे से, और ये वाला जो लिखे से समझ में आयल है। कितना बात अभी तक बता दिए, 3 तरह के, समझ में आया। और एक बात इसको भी सुन लीजिए, ये जो नाम लिखाया है ना, ये जो नाम लिखा है इसका कुछ ट्रिक भी होता है, बड़ी तरह के ट्रिक होता है, देख लीजिए। TRIC के, ठीक है ना, इसका ट्रिक याद रखिएगा, LAL KKA, लाल बाई कक्का, ऐसे ट्रिक से काला याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा। लेकिन कोई लड़का ना होता है, अरे तोर मास्टरवा बतैले हो रे, अरे तोर मास्टरवा बतैले हो कोई ट्रिक, अब भाई तो अभी स्टैंडर्ड लेवल के थोड़े 10वें क्लास के है ना, तो लड़का ना क्या बोलता है, अरे ज्यादा पढ़ लिया तुम, तने बताओ तो कोई ट्रिक है। त्रिकोणमितीय अनुपात को, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार का क्या ट्रिक है, तो तुम आराम से बोलना कि 6 प्रकार के ट्रिक नहीं होता, 3 गो के ट्रिक होता है, साइन कॉस, ये 3 गो के ट्रिक होता है। ये कैसे, तो लाल बाई कक्का, एल मने लंब, के मने कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, एल मने कौचे होता है, लंब ना होता है जी, एल मने और के मने, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण किसका सूत्र है, याद हुआ कि नहीं हुआ। ए मने कौची, ए मने आधार और के मने, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण किसका, और एल मने लंब, और ए मने, तो फिर लंब बटा आधार, लंब बटा किसका, तो आप यहाँ से देखिए लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा, ये 3 को देखे ना, ये 3 गो के मात्र फार्मूला होता है, देख लीजिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, साइन थीटा के सूत्र P बटा एच, कॉस थीटा के सूत्र B बाई एच, tan थीटा के सूत्र, अगर ऐसे याद हो जाए तो ठीक है ना, तो उसके लिए ट्रिक का लगाइएगा, लाल बाई कक्का। आओ एक और सूत्र होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, एक और ट्रिक होता है, पंडित बद्री प्रसाद, ओकर नीचे हरि हरि बोल, का ट्रिक होता है, जल्दी बताइए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि, ये ट्रिक है, सुनाई पड़ा। अब एकरा में इंग्लिश में ही हो जाता है, जैसे लाल भाई का हिंदी में ना बोलवा, इंग्लिश में हो जाता है बबुआ। देखा, P मने पंडित, H मने, तो P बाई एच, P बाई एच किसका ना, अभी तो समझ में। B मने बद्री, H मने हरि, बद्री हरि, तो B मने बद्री और H मने हरि, तो B बाई किसका, अब P मने प्रसाद,
पी मने बी मने बोल, पी मने प्रसाद, बी मने तो पी बाई बी किसका। तो यही तीन गो के खाली ट्रिक बनता है, याद रखना। जो ट्रिक बनता है त्रिकोणमिति में यही तीन गो का ट्रिक बनता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। साइन थीटा का सूत्र p बटा h, कॉस थीटा का सूत्र b बटा h, tan थीटा का सूत्र p बाई b। और यह तीन गो को उलटिएगा तो इधर तीनों बन जाएगा। tan थीटा का उल्टा कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। और उल्टा ना बोल के यहीं पे कोई बोल देगा व्युत्क्रम, अरे साइन थीटा का व्युत्क्रम, कंफ्यूजन, अरे कोई कंफ्यूजन नहीं। साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा, tan थीटा का व्युत्क्रम कॉस थीटा। व्युत्क्रम के मतलब उल्टा और उल्टा मतलब उल्टा। अब ओकर बाद ये तीन गो के याद करने के लिए कितने तरह के ट्रिक दिए, दो तरह के। एगो दिए लाल बाई कक्का, एगो दिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अच्छा, इतना को याद रखने के लिए सबसे पहला बात हम बोले थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति को हम 6 नामों से जानते, याद रखिएगा त्रिकोणमिति को हम 6 नामों से जानते हैं। बहुत लड़कन से पूछ के देखिएगा 10th क्लास के जो तैयारी करता है, अधिकतर कोचिंग में लड़कन एकदम ठसवा ठसाइन, कहाँ जाते बाबू कोचिंग, कहाँ जाते बाबू ट्यूशन, कोचिंग के बाबू मैथ के। अरे हमको ये नहीं समझ में आता कि इतना मैथ पढ़ता है, लेकिन इतना मैथ पढ़ता है लेकिन फिर भी मैथ के फार्मूला या मैथ के कोई भी चीज या कोई भी कॉन्सेप्ट क्या है भूल जाता है। आप लोग ध्यान से सुनते नहीं, ध्यान से सुनिएगा। त्रिकोणमिति में कितने नाम होते हैं? ये 6 इस तरह का नाम है ना बाबू, जो आपको पूरा 10th में तो तनी कम पढ़ना है। 10th में जैसे पेड़ के जड़ी है ना, मन पेड़ के जड़ी जितना, कैसे जब पेड़ के जड़ी मजबूत नहीं रहेगा तो पेड़ उलटेगा कि सीधा रहेगा सागर, उलट जाएगा। वैसे त्रिकोणमिति में 10th के त्रिकोणमिति पढ़वा ना, 10th क्लास में त्रिकोणमिति पढ़वा ना तो जड़ी हवा, जड़ी मजबूत कर ला 10th में। और 12 में जब ना तो ये एगो पूरा किताबे त्रिकोणमिति पढ़ेला 11th में। इतना मोटा एगो बुक हवा, ये खाली त्रिकोणमिति अदम 3 महीना 4 महीना लगता है त्रिकोणमिति। सोचला यहाँ तो त्रिकोणमिति सीखना है एकदम छोटा छोटा। आइए 11-12 में त्रिकोणमिति, और ओकरा से आओ ऊपर आइए मैथ पढ़ना है तो त्रिकोणमिति को लेकर। अब बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2, बीए पार्ट 3 इतना मोटा एगो किताबें है त्रिकोणमिति के। पार्ट 1 में इतना मोटा, पार्ट 2 में इतना मोटा, पार्ट 3 में इतना मोटा। समझ में आया था वाह? थोड़ा सब चीज हम आज क्लियर करबो, थोड़ा समझे के कोशिश करिए। देखा तो त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय को हम लोग कितने नामों से जानते हैं कि कौन कौन नाम जानेंगे? साइन, कॉस, tan, कॉस, सेक। कोई दिक्कत? आज के बाद हम कभी भी आप लोग से पूछेंगे तो जवाब दीजिएगा। त्रिकोणमिति को हम लोग कितने नामों से जानते हैं? कदम बता दीजिएगा। त्रिकोणमिति को हम लोग 6 नामों से जानते हैं, साइन, कॉस, tan, कॉस, सेक, कॉसेक। ठीक, अब ओकर बाद ढेर लाइकन का था साइन थीटा, बोलता है ना बाबू साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र बताओ। अब अगर कोई लाइकन बोलते हैं साइन अल्फा, आए बापा टेंशन, तो अभी हम बताया ना कि थीटा के जगह खाली कौचे लग जाएगा, सूत्र चेंज नहीं होगा। ग्रीक भाषा चेंज हो सकता है लेकिन सूत्र चेंज। हम साइन थीटा के जगह क्या लगा दे, साइन अल्फा, फिर भी सूत्र वही रहेगा पी बाई। अपना ही भरोसा तो आज जाके घर पर कोई अपन दोस्त से पूछेगा कि साइन थीटा बराबर, तो बोलते बाबू पी बाई एच। और तो पूछ देना साइन गामा बराबर, गामा, अरे क्या बताए हमको तो सर जी बताए नहीं क्या साइन गामा बराबर, काहे को उसको ई बतिये नहीं बताया जाता है। साइन गामा बराबर सूत्र, अर्थ साइन थीटा हो, साइन अल्फा हो, साइन बीटा हो, साइन गामा हो, साइन ए हो, साइन बी हो, साइन सी हो, साइन डी हो, साइन जेड हो, साइन पी हो, आओ साइन डेल्टा हो, साइन फाई हो, साइन खाई हो, कुछ हो। ग्रीक भाषा कुछ हो, सुनाई पड़ा? ग्रीक भाषा साइन का सूत्र नहीं बदलेगा, पी बाई एच तो पी बाई। समझ में आया? तो यहाँ साइन थीटा के जगह साइन बीटा कर दे तो अच्छा, सेक थीटा के जगह सेक अल्फा कर दे तो सूत्र में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ग्रीक भाषा कुछ भी बदलित रहे। और थीटा एक ऐसी भाषा, A to Z भी किसका भाषा?
ये चीज किसके लिए ग्रीक भाषा बना? समझ में आ रहा है? ओकर पहले एगो A to Z ग्रीक भाषा है, अल्फा बीटा ग्रीक भाषा है। अल्फा बीटा गामा लेमडा, लेमडा साई फाई, लेमडा एल से सूचित किया है, जगह नहीं है जी, समझा? लेमडा एल से लेमडा साई फाई ऐसे बनता है, ठीक है ना? एल से लेमडा, ई लेमडा हो गलवा, ई हो गलवा तोर कौची लेमडा, आई हो गलवा साई, ये क्या होगा बाबू? ये हो गलवा चित्र देखे था ना कैसे कैसे भाई, लेमडा साई फाई थीटा डेल्टा A to Z अल्फा बीटा गामा, ये सब कौन भाषा में है? ग्रीक भाषा। अगर ग्रीक भाषा चेंज होगा तो सूत्र चेंज हो जाएगा। याद रखना, ग्रीक भाषा चेंज होने पर सूत्र में कोई तरह की बदलाव, जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेगा। अब अगर हमसे कोई आके पूछेगा कि बताओ जी पिंटू tan अल्फा बराबर सूत्र, तो tan अल्फा बराबर सूत्र tan अल्फा बराबर tan थीटा बराबर P बाई बी, तो tan अल्फा बराबर भी P बाई बी, tan बीटा बराबर भी। अगर यहीं से बोलो tan जेड बराबर tan जेड, जितना पढ़ा रहा तो ना भगा देते, अरे सही का पूछ दिया जी, तुम का पूछ दिया हमको से? tan जेड जेड मतलब ग्रीक भाषा खाली चेंज हो रहा है, सूत्र चेंज नहीं हो रहा। ग्रीक भाषा चेंज होने पर सूत्र चेंज नहीं होता। एक बात बताया, लड़के लोग के ये सब ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, दिमाग ओखने कम लगावा तुम, जैसे जैसे खाली बताबो ना वैसे वैसे रटी चल जाते। अगर ना कल जाए, देखो जी कौआ कान लेके जा रहा है, कह सर अरे यार तुम पहले अपन कानवा तो टोलो कि सही में हमारा कानवा है कि सही में लेके चल गया, तो किने सर किने कौआ लेके कान चल गया। अरे बाबू कहने का मतलब है कि कौआ कान लेके जा रहा, मतलब कुछ पहले कान कटो। उसी तरह से हम यहाँ पर बोल दिए कि थीटा के जगह ग्रीक भाषा कुछ भी रहेगा तो फार्मूला चेंज नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर साइन सी बराबर पूछेंगे तो साइन सी बराबर कुछ तो था सर, तो कुछ तो था कुछ P बाई ए, ठीक। और ये तीन फार्मूला अगर याद रखिएगा तो पूरा त्रिकोणमिति याद रहेगा। याद रखिए, ये तीन फार्मूला से पूरा त्रिकोणमिति का आप फार्मूला बना सकते हैं। साइन थीटा के सूत्र P बटा H, कॉस थीटा के सूत्र P बटा H, टैन थीटा के सूत्र P बटा B, और इसको हिंदी में लंब बटा कर, आधार बटा कर, लंब बटा आधार। और इसको याद करने का कितने तरह के ट्रिक। पहला ट्रिक, लाल बाई कक्का, पाई माने बट्टा, लाल बाई का लंब बटा कर, लंब बटा कर, गलती ना बोले न तो एक तबड़ाक में ठीक हो जाइएगा। लंब बटा कर, लंब बटा कर, ए बटा के मतलब आधार बटा, और एल बटा ए के मतलब लंब बटा। और इसी ये तो हिंदी में ना हो गया जी। अब इंग्लिश में बोलना है तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि, P मने पंडित, H मने हरि, B मने बद्री, H मने हरि, P मने प्रसाद, B मने बोल, तब हो गया पंडित बद्री प्रसाद। ये समझ में आया? ये साइन थीटा बराबर P बटा H, कॉस थीटा बराबर B बटा H, टैन थीटा बराबर P बटा B, और टैन थीटा का उल्टा कॉस थीटा, तो P बटा B का उल्टा B बटा P, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, H बटा P के जगह H बटा B, और साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, साइन थीटा P बटा H तो कॉसेक थीटा H बटा P। त्रिकोणमिति को हम लोग 6 नामों से जानते हैं। त्रिकोणमिति को हम लोग 6 नामों से जानते हैं। 6 नाम कौन कौन है? साइन, कॉस, टैन, कॉस, सेक, कॉस। त्रिकोणमिति के नाम हम लोग कितने प्रकार से जानते हैं? 6 प्रकार के नाम से जानते हैं। और यहाँ हम सिखाएं कि ग्रीक भाषा चेंज होने पर फार्मूला में कोई बदलाव, अगर थीटा के जगह डेल्टा लगा के पूछेंगे फिर भी सूत्र। इतना दूर कंप्लीट हो गया पूरा अच्छा से? कहीं कंफ्यूजन है तो बोलिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एगो होता, देखिए एगो होता लिखित पढ़ाई, एगो होता मौखिक पढ़ाई। आप लोग क्रेश कोर्स में मौखिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो मैंने बोला आप लोग, हम लिख रहे हैं, हम लिखित मौखिक दोनों कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ मौखिक, आप लोग देख रहे हैं ना जी, सुन रहे हैं ना जी, आप लोग लिख तो नहीं रहे हैं। तो आप लोग जब सुन रहे हैं तो पूरा आपको समझ में आ रहा है ना जी।
और जहां नहीं समझ में आएगा ना तो घरे भी समझ में नहीं आएगा। घरे दोबारा अगर आप देखिएगा तो कहेगा अरे कौची तो बतैले हलथिन मास्टर साहब, भुला गेली जा। फिर तुरंत फोन करके पूछेगा कौची यहाँ पर बतैले थे सर, तब तक हम सुतल रहेंगे, तो कैसे बात चलेगा। इसी चलते अगर कोई गड़बड़ी है तो यहीं पे आदम आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। ग्रीक भाषा में बता दिए, ए टू जेड सब कोची में आएगा। आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे तो उसमें ग्रीक भाषा भी होता है। ए टू जेड कौन भाषा के अंतर्गत आता है? अल्फा बीटा गामा कौन भाषा? डेल्टा साई फाई कौन भाषा? थीटा कौन भाषा? फिर डेल्टा भी कौन भाषा? और ये सब का पूरा नाम लिखल है कि ये सब लैटिन नाम लिखल है? लैटिन मतलब शॉर्ट, लैटिन मतलब शॉर्ट, ये शॉर्ट नाम है ना। सबका पूरा नाम अभी कुछ देर पहले बोले थे। साइन का पूरा नाम साइन, कॉस का पूरा नाम कोसाइन, थोड़ा सा मुंह ऐठे पड़ेगा। साइन का पूरा नाम साइन, कॉस का पूरा नाम कोसाइन, कोसाइन। टैन का पूरा नाम टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। साइन का पूरा नाम साइन, कॉस का पूरा नाम कोसाइन, टैन का पूरा नाम टेंजेंट, कॉट का पूरा नाम कॉटजेंट, कॉटजेंट। सेक का पूरा नाम सेकेंड, सेक का पूरा नाम सेकेंड। और कौसे का पूरा नाम कौसेन, कौसे का पूरा नाम। यहाँ तक बताइए समझ में आया कि नहीं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का पिता कौन है, तो आप लोग एक ही शब्द में बताइएगा। बताइए किसी को पता है? फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के बनाने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? आखिर त्रिकोणमिति चैप्टर कौन वैज्ञानिक ने बनाया जानता है? एक विद्यार्थी एक ऐसा होता है जी कि कहता है कि काहे ऐसा बनैले थे, ना बनाते ना पढ़े पड़ता। ये कोई नहीं कहता कि ना बनाते तो बहुत चीज के आविष्कार नहीं हो पाता। त्रिकोणमिति जानता पढ़ाई पढ़ने से क्या फायदा होता है? आपको दूरी उरी नापने में बड़ी मदद करता है त्रिकोणमिति। अब जैसे बुर्ज खलीफा जितना ऊंचा है उसका बना डायरेक्ट ईंटें जुटे लगल था, आगे उसका कंस्ट्रक्शन बनाए होगा इंजीनियर, आगे उसका नक्शा बनाए होगा ना जी। तो जखन वो नक्शा बना रहा होगा तो नक्शा बनाने का काम सबसे ज्यादा उसमें ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग किया जाता है। आप जितना इंजीनियरिंग लाइन में पढ़ाई पढ़िएगा, बीटेक कीजिए, डिप्लोमा कीजिए, आईटीआई कीजिए, पॉलिटेक्निक कीजिए, सब में आपको नजर आएगा ट्रिगोनोमेट्री। समझ गए? अब लइकन कहता है कि सर ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग हम लोग करेंगे कहाँ? अरे तो पढ़ाई आप पढ़िएगा तो जैसे अब बन गए इंजीनियर, तो इंजीनियर बन गए तो कोई लंबाई नापना है, किसी चीज का ऊंचाई नापना है, तो उसी की जगह पर इसका प्रयोग हम लोग करते। सुनाई पड़ा? तो अब बताइए फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का पिता कौन है? तो याद रखिएगा आप लोग, किसी को याद नहीं है। चलिए बोला तो फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति का पिता हिपार्कस को कहा जाता है। याद रखिए क्या? हिपार्कस। हिपार्कस नाम के वैज्ञानिक थे, हिपार्कस नाम के वैज्ञानिक थे जो त्रिकोणमिति को उत्पत्ति किया यानी कि बनाया। बनाने त्रिकोणमिति के बनाने वाला वैज्ञानिक का नाम कौन है? हिपार्कस ने पूरा अच्छा से त्रिकोणमिति को बनाया। आज त्रिकोणमिति अगर नहीं बनता तो हम लोग त्रिकोणमिति नहीं पढ़ पाते। तो फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री किनको कहा जाता है? हिपार्कस को। फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री किसको कहा जाता है? हिपार्कस को कहा जाता है। समझ में आ गया? फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री किसको कहा जाता है? हिपार्कस को कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? इतना दूर पूरा अच्छा से सबको समझ में आया? आज का क्लास बेनिफिट है कि ऐसे केवल टाइम पास हो रहा है? बेनिफिट है ना। देखिए पढ़ाई अगर समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा। आजकल के मास्टर, एक चीज आओ हम मास्टर के प्रति बोलना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी सर लोग हो चुके हैं जो सिर्फ तेज विद्यार्थी को ही पढ़ाना पसंद करते हैं। हम कहते हैं कि अरे मेरे क्लास में सब बुड़बक रहे। हम एक ही चीज कहते हैं कि अगर तुम डेली पढ़ने आओ, घर पर अगर तुम नहीं भी पढ़ रहा है ना, तुम अगर डेली पढ़ने आएगा तो हम गारंटी दे रहे हैं तुमको एक दिन पढ़ा के हम तेज बना देंगे। एक इंसान, एक सर को आप 10 टीचर दीजिए खूब तेज, और हमको दीजिए 10 स्टूडेंट। एक टीचर को 10 स्टूडेंट पूरा तेज दीजिए, अब हमको दीजिए 10 स्टूडेंट बुड़बक। 10 महीना दोनों के पढ़ा दीजिए। 10 महीना वो अपन 10 लड़कन को पढ़ाए, 10 महीना हम भी अपना लड़कन को पढ़ाते हैं। एक दिन मैंने उस 10 महीना के बाद जब एग्जाम होगा ना तो तेजकन के बराबरी हमारे स्टूडेंट रिजल्ट देगा। लेकिन कब? जब वो 10 बुड़बकवन
डेली के डेली पढ़े आना चाहिए। ये बात अंकेश के लिए बहुत ज्यादा रूल लग रहा है, ठीक है ना। अगर आपके अंदर पढ़ने का जज्बात है, पढ़ने में आपको लगता है कि हम पढ़कर कुछ कर सकते हैं, तो आपको डेली पढ़ने आना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं, हम बार बार पूछते रहते हैं, मकई देखा है ना, मकई खैबो किया होगा। मकई गर्मी के दिन में हुआ है कि ठंडा के दिन में हुआ है कि बरसात के दिन में हुआ है? मकई कोई ना खेले है। तो मकई कब फरा है, माने कब बाजार में बिकता है मकई? बरसात के दिन में। देखता है हल्का पनिया पड़ जाता है तो मकैया के रेटवा बढ़ जाता है। जब 5 रुपया में देता है वो 10 रुपया में बिके लगता है, होता है कि नहीं? तो बरसात के दिन में मकई खा जाए। अच्छा, मकई जब कच्चा रहता है, तो जब मकैया कच्चा रहता है उसका रेट, अब मकैया के जो पका देता है उसका रेट, दोनों के सेम रहता है कि अलग अलग? किसका ज्यादा रहता है? जल्दी बोलो। जो मकई पक जाता है उसका रेट ज्यादा रहता है। उसमें आता नहीं सो नींबू मार देगा ना, थोड़ा सा काला नमक, हाँ 20 रुपया लगता है, 20 रुपया। और जब कचका हुआ मर्द 5 रुपया दे, 5 रुपया। इससे तुमको क्या पता चल रहा है? इसी तरह हम लोग का लाइफ है। हम लोग पढ़ लिख के अगर पक जाएंगे तो हम लोग महंगा बिकेंगे, मतलब हम लोग अच्छा पैसा कमाएंगे। और नहीं पढ़ लिख के कुछ कर पाएंगे तो हम लोग कोई कूड़ा कचड़ा के देखा वैल्यू रहा है, पॉलिथीन हवा तो लातो भागे यहाँ से, 1 लात मारा पॉलिथीन के। वैसे हमने अगर ना पढ़ पाएबा बाबू तो हमने लतियाल जब। ऐसे चलते पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोग क्लास में सबसे पहले रेगुलर आइए। क्लास अगर क्रैश कोर्स चल रहा है तो उसमें आइए, ऑफलाइन में जो क्लास चल रहा है सुबह पर उसमें आइए, लेकिन क्लास छोड़िए मत। अगर कुछ चीज सीखना है तो ना तो वही मकैया वाला हाल हो जाएगा। एगो पकल मकई ज्यादा महंगा बिकी थे, कच्चा मकई सस्ता बिकी थे। तो महंगा बिकना चाहता है कि सस्ता? हाँ, तो आप लोग अपने से सोच सकते हैं कि हमको महंगा बिकना है, तो पिंटू सर वाला बतिया याद रख के अब पढ़ना है। तो इतना दूर मिटा रहे, इरेज कर दें, हो गया? समझ में आया? तो बता सकते हैं हम जे पूछेंगे से। तो बताइए, आप बोर्ड पर ही ताक कर बताइएगा, लेकिन गलत नहीं बताइएगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं। हम चैप्टर का नाम पूछते तब ना जानते हैं, ये सब जानते हैं। कंपटीशन में ये सब होता है। आप जैसे इंटरव्यू किसी भी चीज का देने गए है ना, जैसे कल एगो बच्चा से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग से, आपके पास 6 अंडा है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, देखते हैं कि किसका माइंड सबसे ज्यादा तेज चलता है। आपके पास 6 अंडा है, ठीक है? 6 अंडा में आप 2 अंडा को तोड़ दिए, ध्यान से सुनिएगा। 6 अंडा में 2 अंडा को तोड़ दिए, 2 अंडा को फ्राई कर दिए और 2 अंडा को उबाल दिए। फिर से सुनिए, आपके पास 6 अंडा है, 6 अंडा में 2 अंडा को तोड़ दिए, 2 अंडा को फ्राई कर दिए और 2 अंडा को खा लिए। 2 अंडा को तोड़ दिए, 2 अंडा को फ्राई कर दिए और 2 अंडा को खा लिए। तो बताइए कितने अंडा बचा? कस के बोलो ना जी, 4 गो बचा। सही है। अब एक तीनों सोचते थे कि कैसे 4 गो बचा, आप लोग को पता चला? अच्छा, 2 अंडा को तोड़ेंगे, उसको ऑमलेट बनाएंगे यानी कि फ्राई करेंगे और उसी को खा लेंगे। तो 2 अंडा टूटा, उसी को फ्राई किए, उसी को खाए, तो फिर भी मेरे पास 4 अंडा बचा ना। ये प्रेजेंट ऑफ माइंड है। बहुत सारे बच्चे अदम अनठेकानी क्या 2 गो सर, एको नहीं, ढेर तो बोलेगा सर एको नहीं बचा, 2 गो के तोड़ ही दिए, 2 गो के फ्राई कर दिया, 2 गो के खा लिए, तो एको नहीं बचा। जाइए, तो आप सोचिए कि पिंटू सर का पूछे 6 अंडा था, 6 अंडा में 2 अंडा को आप तोड़ दिए, 2 अंडा को फ्राई किए और 2 अंडा को खा लिए, तो क्या गो बचा? 4 गो। सब तो 2 गो अंडा से ना काम हुआ। हाँ, तो ये बात याद रखिए। जे पूछेंगे क्लियर कट में जवाब दीजिएगा, अगबकाइएगा नहीं, पहले बात को सुनने का कोशिश कीजिए। चलिए, चैप्टर नंबर कितना? चैप्टर नंबर 8 का क्या नाम है? त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रिगोनमेट्री। देखिए, ढेर को इंग्लिश नहीं पढ़ने आता, आराम आराम से बोलिएगा। चैप्टर 8 के नाम है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिगोनमेट्री, जो एग्जाम नंबर 20 और उसका VBI, उसका क्या चल रहा है? थ्योरी। और थ्योरी में क्या बता रहे हैं? टाइप 1। देखिए, टाइप बाय टाइप आपको पहले ही बता दिए हैं कि हम बताएंगे। अच्छा बताइए, त्रिकोणमिति को कितने नामों से जाना जाता है? 6 नामों से जाना जाता है। त्रिकोणमिति को 6 नामों से जाना जाता है। पहला साइन, कॉस, ठीक। उसके बाद
हम लोग ग्रीक भाषा भी थोड़ा सा जान लेंगे। त्रिकोणमिति के अंतर्गत कुछ ग्रीक भाषा भी होते हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत कुछ ग्रीक भाषा भी होते हैं। ए टू जेड किस भाषा के अंतर्गत? अल्फा बीटा गामा, लेमडा साई फाई, और थीटा डेल्टा। अच्छा, ग्रीक भाषा का उपयोग कहाँ करते हैं? तो साइन कॉस टैन कॉट से कॉसे के साथ। ग्रीक भाषा का प्रयोग किसके साथ करते हैं? साइन कॉस टैन कॉट से कॉसे, इसी के साथ ना ग्रीक भाषा का प्रयोग करेंगे। जैसे टाइप 1 में अभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के? त्रिकोणमिति कितने नामों से जानेंगे? और त्रिकोणमितीय अनुपात भी कितने प्रकार के? साइन थीटा के सूत्र, कॉस थीटा के सूत्र, टैन थीटा के, ये तीन को याद रखना। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी। साइन के उल्टा एच बाई पी, जब उल्टा है ये तो पी बाई एच को उल्टा कीजिए एच बाई पी। कॉस थीटा बी बाई एच उल्टा कीजिए एच बाई बी। टैन थीटा पी बाई बी उल्टा कीजिए बी बाई पी। आ रहा समझ में? अच्छा, साइन थीटा पी बाई एच के उल्टा एच बाई पी हो गया। कॉस थीटा बी बाई एच के उल्टा एच बाई बी हो गया। टैन थीटा पी बाई बी के उल्टा कॉस थीटा बी बाई पी हो गया। ये तीन गो के लिए हम दो तरह के ट्रिक भी बताए हैं। तीन गो के लिए साइन कॉस टैन। अच्छा, थीटा के जगह अल्फा रहेगा तो साइन अल्फा के सूत्र, साइन गामा के सूत्र, अच्छा कॉस जेड का सूत्र, टैन वाई का सूत्र। यानी कि ग्रीक भाषा चेंज होने पर सूत्र में कोई बदलाव नहीं होता है। कंफर्म? कोई दिक्कत? अच्छा, ये तीनों सूत्रों को पढ़ने के लिए ट्रिक दो तरह के है, लाल बाई, एगो पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी। कोई दिक्कत? अब मैं इसे मिटा दूं ना? चलिए, अच्छा लग रहा है बाबू पढ़ाई समझ में? अगर अच्छा लगेगा तभी आपको लगेगा कि ना भाई हमको लगता है कि अब मैट्रिक ज्यादा दूर नहीं है। ऐसी एक बार हम डायलॉग भी मारे थे, आप लोग वो डायलॉग सुने भी होंगे। इस बार की तैयारी पिंटू सर की है, कोई नहीं बोला। इस बार की तैयारी पिंटू सर की है, जिम्मेवारी। आप लोग का तैयारी एकदम जिम्मेवारी के साथ हो रहा है, ठीक है ना? और इस बार 450 नंबर पार, ये भी बात याद रखिएगा। इस बार 450 नंबर एकदम पढ़ा दे रहे हैं, ऐसा की एकदम गर्दा फाड़ दीजिएगा। चलिए, टाइप 1 के बाद अभी हम लोग सूत्र नंबर टाइप 2 पर आए, ठीक है ना? टाइप 1 में हम लोग सीखे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के? त्रिकोणमिति को हम लोग कितने नामों से जानते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के। त्रिकोणमिति को हम लोग 6 नामों से जानते हैं। त्रिकोणमिति में 6 नाम कौन कौन होता है? साइन, तो 5 को हुआ साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 को हो गया। अच्छा, साइन का पूरा नाम भी बता लेते हैं। साइन का पूरा नाम साइन, कॉस का पूरा नाम कोसाइन, टैन का पूरा नाम टेंजेंट, और टैन के बाद कॉट का पूरा नाम कॉटजेंट, कॉटजेंट, सेक का पूरा नाम सेकेंड, और कॉसेक का पूरा नाम कॉसेक। अच्छा, साइन थीटा बोलते हैं, साइन अल्फा भी बोल सकते हैं, साइन गामा भी बोल सकते हैं, साइन लेमडा भी बोल सकते हैं। तो ये लेमडा, थीटा, बीटा, गामा, अल्फा, ए टू जेड क्या है? अब एक बात याद रखिए, ग्रीक भाषा चेंज होने पर सूत्र में कोई बदलाव नहीं होता। साइन थीटा के सूत्र P बटा H होगा, साइन थीटा के सूत्र अगर P बटा H होगा, तो याद रखिएगा साइन गामा के भी सूत्र P बटा H, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब चलिए टाइप क्या है? एक बात आप बता दीजिए आगे बढ़ने से पहले कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये बात याद रखिएगा। देखिए, ये सब छोटा छोटा जो कोटेशन पॉइंट है ना, एग्जाम में नहीं पूछेगा। जितना अभी हम आप लोग को बोले, ये आपको मैथ बनाने में मदद करेगा। जैसे अभी एग्जाम में नहीं पूछेगा कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है ना? लेकिन आप किसी भी पढ़े हुए विद्यार्थी से पूछ सकते, कह रहे बाबू 10th में पढ़ा है ना, बताओ त्रिकोणमिति के पिता। देखना उल्लू ऐसा मुंह बना, अरे यार ये तो हम पढ़वे न कर ले ही। तो त्रिकोणमिति के पिता कौन है? हिपार्कस। याद रखिएगा, त्रिकोणमिति के पिता हिपार्कस को कहा जाता है। चलिए, टाइप 1 का पूरा अच्छा से फॉर्मूला हम लोग सीख गए थे। टाइप 2 में हम लोग आते हैं, तो टाइप 2 में देखिए कितना अच्छा से हम फॉर्मूला आप लोग को समझाते हैं। अदम कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। देखिएगा, ये है कौची
साइन थीटा कौचे है बाबू, साइन थीटा इंटू साइन थीटा का व्युत्क्रम से गुना कीजिए इसको। साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। इसका नियम कैसे बोलेगा बाबू आयुष, तो हम पूछेंगे आई जी साइन थीटा के व्युत्क्रम से अगर हम गुना करते हैं, कोई भी रोड पर भी इंसान ऐसे पूछ सकता है, साइन थीटा के व्युत्क्रम से अगर हम गुना करेंगे तो उसका वैल्यू याद रखना 1 होगा। तो साइन थीटा कब करेंगे, उसका व्युत्क्रम क्या बोलेंगे, तो साइन में कोसेक से गुना करेंगे 1। अब कोई पूछेगा कैसे, तो प्रूफ कर दीजिएगा तुरंत, PROOF प्रूफ देखिए, साइन थीटा के सूत्र बोलिए, एकदम प्रूफ तुरंत करना है अमन, 1 मिनट भी देरी नहीं करना है जी। साइन थीटा के सूत्र बोलिए, अभी ना बताते हैं हम। साइन थीटा के सूत्र P/H, कोसेक थीटा के सूत्र H/, हड़ाक से हड़ाक का आ गया, वाह नजर आया नहीं आया, तो साइन थीटा में कोसेक थीटा से गुणा करेंगे तो प्रूफ भी कर दीजिएगा। 1 मिनट भी देरी मत कीजिएगा प्रूफ करने में, तुरंत उसका सुनिए आपको प्रूफ भी करके दिखाते हैं। साइन थीटा का जो उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा में कोसेक थीटा से गुना करने पर उसका वैल्यू क्या आता है 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्या बार तो ऑब्जेक्टिव में पूछा है जी, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है ऑप्शन, तो ऑप्शन में 1 मारिएगा, 1। साइन थीटा में कोसेक थीटा से गुना करने पर 1 होता है। अच्छा, इसी से 2 और सूत्र बनेगा, साइन थीटा का व्युत्क्रम, यहाँ से कोई पूछेगा साइन थीटा का व्युत्क्रम, कौन पूछेगा बाबू, व्युत्क्रम, तो 1 बटा कोसेक थीटा। देख लो साइन थीटा का व्युत्क्रम का होता है 1 बटा कोसेक थीटा। अगर आपसे फिर कोई पूछ दिया कोचे बाबू कोसेक थीटा का व्युत्क्रम, तो 1 बटा का ना समझ में अलवा, फिर से समझाइएगा। साइन सीधा था, कोसेक उल्टा था, साइन में कोसेक से गुना किए तब 1 आ गया। कैसे, तो साइन थीटा के सूत्र अभी तुरंत पढ़े थे, P/H नहीं पढ़े थे जी, साइन थीटा के सूत्र तुरंत पढ़े थे P/H, कोसेक थीटा के सूत्र पढ़े, P से P कट गया, H से बराबर 1 आ गया, यह 1 ना लाना था। अगर आप लोग से कोई पूछेगा घर पर भी कि सीधा में उल्टा से गुना करने पर क्या आता है, जल्दी बोलो, सीधा में उल्टा से गुना करने पर क्या आता है, एकदम सोच ले, 1 सीधा में उल्टा से गुना करने पर, त्रिकोणमिति में सीधा में उल्टा से गुना करें, साइन थीटा में कोसेक थीटा से गुना कर रहे हैं, तो उसका आंसर 1 है। कैसे, तो प्रूफ कर दीजिएगा। फिर पूछेगा कि साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, तो 1 बटा, ये बट्टा में आ जाएगा, ये वाला कहाँ आ जाएगा, बट्टा में। साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बटा साइन थीटा। ये दोनों फार्मूला याद हो गया। अच्छा, अगर यही चीज, अब दूसरा चीज, अच्छा तो एगो तो साइन के उल्टा हो गया, अब दूसरा कोची होगा मन, कॉस थीटा, दूसरा कोची हो जाएगा। अब यहाँ देखा साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम अभी बताए थे ना, कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा, तो सीधा में उल्टा से गुना करने पर प्रूफ कर देगा, सच में ना, कदम रुकना नहीं है, प्रूफ। इस बार की तैयारी 450 नंबर के है, समझ गया ना बाबू। कॉस थीटा के सूत्र, एस एच कट गया, बी से बी कट गया, जिसका इंतजार था वो सजन आ गया ना। हाँ, देखा है पहली बार हाथी पर, रिक्शा पर हाथी सवार, गाना सुना है ना। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कौची, तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम, कॉस थीटा के सूत्र B/H, कॉस के व्युत्क्रम सेक थीटा के H/B, बी से बी कट गया, H से 1 आ गया। अब यहाँ से अगर हमसे कोई पूछ दिया, गलती से भी कोई पूछ देगा तो तुरंत जवाब देंगे, कॉस थीटा, कौची जवाब देंगे, कॉस थीटा का व्युत्क्रम, कॉस थीटा का व्युत्क्रम, जल्दी बताइए,
1 बाय और कॉस सेक थीटा का व्युत्क्रम, ओकर बाद सेक थीटा का व्युत्क्रम, सेक थीटा का व्युत्क्रम 1 बाय कॉस। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये आ रहा समझ में फॉर्मूला? सबको समझ में आना चाहिए जी, पूरा क्लास में लइकन के। साइन थीटा सीधा होता है, उसका उल्टा कुछ होता है, तो साइन थीटा में कोसेक थीटा से गुना करने पर कितना? अच्छा, कॉस थीटा सीधा होता है, उसका उल्टा कुछ होता है, तो कॉस थीटा में सेक थीटा से गुना करेंगे तब साइन थीटा का सूत्र P बटा H, उल्टा कोसेक थीटा के हड़ाक से हड़ाक काट दीजिए, एक आ जाएगा। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम का होता है, यहाँ यहीं से देखिए ना, ये साइन थीटा है ना, तो इसको बटा में ले जाएंगे, गुना को भागा में ले जाते हैं, ठीक है ना। ये इंटू मैंने कौची गुना, ये इंटू मैंने कौची गुना, तो साइन थीटा ये बटा में जाएगा, कोसेक थीटा कहाँ आएगा? बटा में, 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ये दोनों मैथ, ये दोनों सूत्र समझ में आ गया। ओकर बाद कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, तो सूत्र होता है कॉस थीटा के सूत्र B बाई A, सेक थीटा के सूत्र H बाई B, B से B कट गया H से, तो एक बार में कट गया। अब कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बाई कॉस थीटा। ये समझ में आया दोनों? अच्छा, तो साइन के हो गया, कॉस के हो गया, बचा किसका से बताइए? साइन और कॉस दोनों का हो गया, बचा किसका है? tan थीटा का बचल है ना, तो tan थीटा इंटू बोला पढ़ा है ना जी, तो tan थीटा का उल्टा cot थीटा, tan थीटा का उल्टा, हाँ, तो tan थीटा का उल्टा cot थीटा बराबर, आगे बता दिए, सीधा में उल्टा से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू, तो सीधा कौची है? tan थीटा, उल्टा कौची है? cot थीटा, सीधा में उल्टा से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू, तो इसको प्रूफ कर लीजिएगा, तनी समझाने का हमको कोशिश कीजिए। चलिए प्रूफ, tan थीटा के सूत्र अभी ना बता लेते थे, tan थीटा के सूत्र बोलिए P बाई B, और cot थीटा के सूत्र बोलिए B बाई P। tan थीटा के सूत्र P बाई B और cot थीटा के सूत्र B बाई P, तो B से B कट गया और P से P कट गया, आ गया ना 1। अब यहाँ से लिखेंगे tan थीटा का कौची, जल्दी बतावा tan थीटा। सब लइकन नहीं बोलता, नहीं समझ में आ रहा बाबू। tan थीटा का व्युत्क्रम 1 बाय और cot थीटा का व्युत्क्रम, cot थीटा का व्युत्क्रम 1 बाय, कोई दिक्कत? tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो tan थीटा का व्युत्क्रम 1 बाय और cot थीटा का व्युत्क्रम, sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर, तो sin थीटा का व्युत्क्रम, सेक थीटा का व्युत्क्रम, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, तो cos थीटा का व्युत्क्रम, सेक थीटा का व्युत्क्रम। यहाँ तक कदम क्लियर? आगे टाइप 2 का काम खत्म, समझ में आया ना? अब तीसरा सूत्र चलेगा, और जैसे समझा रहे हैं ना बाबू, उसी तरह से कॉपी पर एकदम बना कर ले आइएगा, समझ गए ना? अगर आपको कुछ जिंदगी में पढ़कर बनना है तो तैयारी आप लोग को बचपन से ही करना पड़ेगा। एक बात आप बता दे रहे, बाद में लइकन तैयारी करता है नौकरी के, तने ध्यान से सुन लीजिए, बाद में लइकन तैयारी करता है नौकरी के, कि हम जाए थे वो अब आर्मी के तैयारी करे, BSF के तैयारी करे, SSC GD के तैयारी करे, ग्रुप D के तैयारी करे। आप लोग को एक बात मैं बता दूं कि ग्रुप D के तैयारी करो, SSC के तैयारी करो, रेलवे के तैयारी करो, या कुछ भी चीज के तैयारी करो, उसमें 8वां 9वां 10वां अगर मैथ और साइंस कंप्लीट है तो समझो कि आप 80% पढ़ चुके हैं। आगे बता दे रहे हैं, 8वां 9वां 10वां के अगर साइंस कंप्लीट है तो आपको 80% सिलेबस कंप्लीट है, और अगर आपको नहीं कंप्लीट है तो फिर से सारा चीज पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी यस सर ना बोले, समझ में आया तबे बोले। कै गो टाइप सूत्र का खत्म हो गया, और ये दोनों टाइप जैसे जैसे बता रहे हैं कॉपी पर लिख कर लाइएगा ना, कल आप लोग का कॉपी भी चेक होगा, कोई दिक्कत? याद रखिएगा, आप घर पर जाकर कॉपी पर अच्छा से लिखिएगा,
टाइम दीजिएगा। देखिए, जिसके पीछे अगर आप समय दे रहे हैं वो चीज आपका अपना बनेगा। आप अगर मान के चलिए किसी से प्यार करते हैं और उसके पीछे दिन रात टाइम दे रहे हैं, तो देखिए आपसे बहुत प्यार करेगी वो। और अगर आप खाने के पीछे ध्यान दे रहे हैं तो आपको शरीर मोटा हो जाएगा। आप दौड़ने के पीछे ध्यान दे रहे हैं तो आपका दौड़ मजबूत हो जाएगा। देखे कभी ऐसा? जैसे कोई लड़कन के क्रिकेट खेले ना अभी थे, वो डेली जाते क्रिकेट खेले, एक दिन अच्छा क्रिकेटर बन जाएगा। गलती तो कोई काम करने से पीछे ध्यान दीजिएगा तब ना। जैसे अब हमको मोटरसाइकिल चलाने नहीं आता, हमको 4 व्हीलर चलाने नहीं आता, तो हम 4 व्हीलर चलाने के लिए 4 व्हीलर के पीछे टाइम देंगे तब ना सीखेंगे। अब 4 व्हीलर खाली सपना देखे थे हम 4 व्हीलर चलाते हैं, अब एक बार सीखो ना जाई थी तो सीख जाबे बाबू। तो मैथ समझिए कि सीखने का चीज है, मैथ याद करने का चीज नहीं है, मैथ को सीखने का चीज है। आप लोग मैथ सीख रहे हैं, ठीक ना? मैथ को अच्छा से सीखने का प्रयास कीजिए। अब टाइप नंबर क्या में चलेगा? तीसरा। और तीसरा टाइप थोड़ा सा भारी होता है, ठीक है ना? सबसे ज्यादा तीसरे टाइप भारी है। तीसरा टाइप अगर जो बच्चा या जो बच्ची को समझ में आ गया तो समझिए कि उसका बेड़ा पार। सोच लीजिए, तीसरा टाइप थोड़ा सा हार्ड है, और हार्ड थोड़ा सा कोई चीज। आप लोग पीछे दोनों टाइप सीखे हैं ना, बना दीजिएगा। देखिए, उसके पहले एगो थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं, इनको चिंता तुम लोग पाइथा, थोड़ा सा इनका चर्चा भी हम लोग करते चले, ठीक है ना? पाइथागोरस प्रमेय आज तक कोई विद्यार्थी इनको देखा है? कभी देखा नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग देखे नहीं है। पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक थे, याद रखिए। इनके बारे में थोड़ा सा हम कहानी सुना दे रहे हैं, ऐसे हम सुनाए भी होंगे। पाइथागोरस नाम के एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम पाइथागोरस। ये एक इंग्लैंड के रहने वाले हैं। आगे बता दे रहा है। जानते हैं इनके टीचर, जैसे आप लोग का टीचर हम है, तो पाइथागोरस के टीचर कौन है? थेल्स। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने पाइथागोरस नामक विद्यार्थी को पढ़ाया। पहले पाइथागोरस वैज्ञानिक नहीं थे, जे कोई जन्मते जन्मते वैज्ञानिक बन जाता है। अरे बाबू, आगे पढ़ता है, लिखता है, अच्छा से पढ़ाई करता है, तब ना कोई चीज खोज करेगा। अब न्यूटन जन्म लेते ना वैज्ञानिक आए बापा। जैसे बल्ब के आविष्कारक के किया? बल्ब का आविष्कारक न्यूटन किया, एडिसन ना जी। तो एडिसन जब बल्ब के आविष्कारक किए थे, बल्ब का आविष्कार एडिसन किए हैं, तो जन्म लिए और एडिसन वैज्ञानिक बन गए थे। बता दे रहे हैं कि बल्ब के आविष्कार करने में वो कितने बार फेल हुए थे, इसका कोई नामो निशान नहीं है। जब बनाए तब फेल, जब बनाए तब फेल, जब बनाए तब फेल, लास्ट में उस चीज को छोड़े नहीं, बना ही के दम लिए। आज अगर एडिसन नाम के वैज्ञानिक ने बल्ब नहीं बनाता तो अंधेरा में भी इंजोरा नहीं होता जी कभी? नहीं सर। अंधेरा में इंजोरा किसके कारण हो रहा है? एडिसन नामक वैज्ञानिक के कारण। तो आज हम लोग अंधेरा रूम में इंजोरा कर रहे हैं, एडिसन के बहुत बड़ा देन है। आप लोग भी पढ़ लिख कर अपने लाइफ में, आपका लाइफ अभी पूरा अंधेरा से घिरा हुआ है बाबू। आप लोग अपन लाइफ के अंदर ऐसे झांक के देख रहे हैं तो नहीं नजर आ रहा है ना। आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग का लाइफ पूरा अंधेरा से भरा हुआ है। आप लोग पढ़ लिख कर अफसर बनिएगा ना, तब आप लोग पूरा लाइटिंग में आइएगा। अच्छा, कोई इंसान, महात्मा गांधी के आज हम लोग क्यों नाम लेते हैं? वीर भगत सिंह। भगत सिंह तो हर बच्चा के दिल में बसते हैं जी। भगत सिंह इतना मस्त माने क्रांतिकारी सिपाही थे, बहुत मस्त। महात्मा गांधी से भी ज्यादा भगत सिंह को इंसान याद करते हैं। महात्मा गांधी भी बहुत मस्त नेता थे, बहुत मस्त इंसान थे, लेकिन भगत सिंह सबके दिल में बसते हैं। अब बताइए उन लोग का नाम क्यों ले रहे हैं? महात्मा गांधी, खुदेराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, उन लोग खराब काम कर लेते हैं बाबू। अगर देखा आजादी में तो खनिये सब न थी, आजादी में तो पूरा भारत देश के आबादी आता है, पूरा भारत आवासी, पूरा भारत में जितना इंसान है सब मिलकर अंग्रेज को मार भगाया, अंग्रेज को हटाया। तो सबके नाम का है नहीं हम लोग लेते हैं? हम लोग गिने चुने 20-25 गो के क्यों नाम लेते हैं? महान आदमी कैसे बोलना थी ना मान? उनके पास भी 2 गो हाथ, 2 गो पैर, 2 गो आंख, 1 गो मुंह, सब चीज है। और ये महात्मा गांधी के पास से मान क्यों? क्योंकि इन लोग दिमाग चलाए, इन लोग औरों से ज्यादा सोचते थे, औरों से ज्यादा कुछ अलग बताते थे, औरों से ज्यादा, अंग्रेज से ज्यादा माने हिम्मत रखते थे लड़ने के लिए। तो जो इंसान अपने जिंदगी में कुछ हटकर काम करेगा उसी इंसान को मार्केट में नाम रहेगा। सोच लीजिए, आप औरों से हटकर कोई काम नहीं कीजिएगा ना तो आपका जिंदगी में कोई नाम नहीं रहेगा, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आदमी जिंदा होता है
नाम बनाने के लिए, मर जाता है धरती पर उसका सिर्फ नाम रहता है। आज हम लोग औरंगाबाद शहर में रहते हैं, औरंगाबाद में पता है सब चीज अनुग्रह नारायण के नाम से जाना जाता है। अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन को बोलते हैं, कर्मा मोड़ जिसको अनुग्रह नारायण भी बोलते हैं, अनुग्रह नारायण मोड़, कर्मा मोड़ को, हर चीज अनुग्रह नारायण। अनुग्रह जो थे ना, अनुग्रह एक इंसान के नाम था, वो बहुत ही आजादी के समय में बहुत अच्छे इंसान थे, सदम अंग्रेज को मार भगाने में मदद किए थे, उन्हीं के नाम पर आज औरंगाबाद के अधिकतर चीज का नाम रखा था। अनुग्रह इंटर विद्यालय नामो सुना है, गेट स्कूल का ही नाम है अनुग्रह इंटर विद्यालय। तो ये सब जो अच्छा आदमी रहता है उनके नाम पर बहुत सारे चीज बनते हैं, और जो खराब आदमी रहता है मरेला तो अब हमारे बाबा के बाबा डेट ना करते हैं, हमारे बाबा डेट करके हमारे बाबा के नाम पर क्या कोई चीज बना, कुछ नहीं बना, यानी कोई अच्छा काम नहीं किए थे। इसी चलते आप लोग को बता, बस हम लोग बाबा, हम लोग जितने परिवार है हम लोग केवल नाम लेते हैं कि ना मेरे लिए बाबा बहुत अच्छा काम किए, लेकिन आप पूरा संसार, आप लोग को पूरा संसार में नाम कमाना है तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करके पढ़ना है। सुन लीजिए, चलिए इन्हें देखिए। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पाइथागोरस के। तो पाइथागोरस नाम के एक वैज्ञानिक था, वो देखिए वैज्ञानिक बचपन से नहीं था, वैज्ञानिक उनको पढ़कर बनाया गया, पढ़ाया। तो पढ़ाया कौन? थेल्स नाम, थेल्स। और थेल्स वैज्ञानिक नहीं थे, थेल्स एक व्यापारी थे। ध्यान से सुनिएगा, थेल्स वैज्ञानिक नहीं थे, थेल्स एक कौची थे? अच्छा, अभी अगर हम लोग के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा सागर, तो हम लोग क्या करेंगे? नया नया 4 व्हीलर खरीदेंगे, नया नया बिल्डिंग बनाएंगे, नया नया हम ट्रक लेंगे। अब भाई ज्यादा पैसा होगा तो हम डेली होटले में खाए जाएंगे। सोच लो, कहा तो हमारा पास खूब पैसा हुआ, गरीब आदमी के देखेंगे मारे दूध थोपी, गरीब, ये नहीं कि उसको मदद करेंगे। आजकल के ये जो कलयुग चल रहा है ना, भट्ट युग, ये सब में यही चीज हो रहा है। अच्छा, आप लोग अपने से सोच के बताइए कितने गरीब आदमी के आप लोग मदद किए हैं? पैसा जानता है तुम लोग, पैसा दे के उसका क्या दिन काम चला सकता है? ज्यादा ज्यादा 10 दिन। अगर 1000 रुपया देगा तो बेचारा गरीब आदमी 10 दिन खाएगा। सोच लो, कोई भी इंसान किसी को चीज देता है, ध्यान से सुनना, कोई भी इंसान किसी को कुछ देता है अमन, तो से ज्यादा दिन तक चलाने का कोशिश करता है, लाइफ टाइम नहीं चलता। लेकिन हम जो तुम लोग को दे रहा है ना, वो तुम्हारा लाइफ टाइम के लिए दे रहा है, नॉलेज। इतना याद रखो, ये सबसे बड़ा चीज होता है नॉलेज, समझ गया ना? थोड़ा सा रुक जाना, ये क्या मजाक कर रहा है जी मेरे साथ? चलिए सुनिए, तब कहने का मतलब है कि आप लोग को लाइफ टाइम के अदम बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ठीक ना? जो इंपॉर्टेंट बात है वो पढ़ाई है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। देखिए, तो पाइथागोरस नाम पहले से वैज्ञानिक थे, ये पढ़ के बने, ये व्यापारी थे, थेल्स नाम के वैज्ञानिक व्यापारी थे। उन्होंने क्या किया ना कि बहुत व्यापारी में पैसा कमाया, और पैसा कमाया तो बहुत पहले के इंसान का शौक था। ध्यान से सुनना बाबू कहानी, पहले के इंसान का शौक था कि देश विदेश घूमता था। भारत का खोज कौन किया? वास्को डी गामा। वो का पहले जानता था भारत के देश को सोने के चिड़िया कहा जाता था, चल रहे सोने के चिड़िया देखे। और इतना भारत महत्वपूर्ण देश था, सब देश में सबसे महत्वपूर्ण देश भारत को माना जाता था। अमेरिका, चीन, भूटान, नेपाल, काठमांडू, सब देश के आदमी तरसता था भारत में जेते हली, भारत में जेते हली, लेकिन कोई भारत तक पहुंच ही नहीं पाता था, कोई के रास्ते नहीं देखल था। ओते घड़ी एरोप्लेन चलबे न कर अलग, अब जगह ट्रेन चलबे न कर अलग, कार बाइक चलबे न कर अलग, तो कैसे आ जाता भारत में? बौड़ा हमन, खाली पानी वाला जहाज चलता था। तो वास्को डी गामा की तरह थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, तो वह देश विदेश घूमने के लिए निकला। कौन? थेल्स नाम के वैज्ञानिक। कहाँ निकला? देश विदेश घूमने के लिए। तो थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने घूमते 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 मिस्र और बेबीलोनिया देश, थेल्स नाम के वैज्ञानिक कहाँ पहुंच गया? देश के नाम है मिस्र और बेबीलोनिया, ये देश के नाम है, ठीक ना? कहाँ पहुंचे थेल्स? मिस्र और बेबीलोनिया देश में कौन पहुंचे? थेल्स। अब जब वहां पे उतरे तो वहां के व्यापारी को देख रहे हैं। व्यापारी कोई भी व्यापार करेगा तो गोदाम ना बनाएगा जी, कोई भी व्यापारी व्यापार करेगा तो क्या बनाएगा? गोदाम।
गोदाम सामान रखने के लिए बनाएगा ना। तो मिस्र और बेबीलोनिया देश के निवासी जो व्यापारी थे वहां के, मिस्र और बेबीलोनिया के, तो वहां के गोदाम त्रिभुजाकार आकार में था, चतुर्भुजाकार आकार में था, वृत्ताकार आकार में था। गोदाम जैसे अभी घर कौन आकार में है? आयताकार है ना जी। घनाभाकार आयताकार आकार में है ना। घर किस आकार में है? घनाभाकार आयताकार आकार में है ना। तो वहां के आदमी मिस्र और बेबीलोनिया देश के निवासी जो अपना गोदाम बनाए थे वो आयताकार के था, वर्गाकार के था, चतुर्भुजाकार आकार के था, वृत्ताकार आकार के था, सब तरह के था। तो ये जब थेल्स पहुंचे मिस्र और बेबीलोनिया देश में, तो इन्होंने देखा कि अरे राम, इतना बड़ा बड़ा गोदाम और इतना डेंजर। इनको एकदम दिमाग खुला कि अरे ऐसा तो एकदम हमनी के पास गोदामे नहीं है। किनको दिमाग खुला? थेल्स को, थेल्स नामक वैज्ञानिक को। जैसे हम भी व्यापारी और तुम भी व्यापारी, तुम्हारे शहर में हम जाएंगे तो हम व्यापारी बोलेंगे कि हम भी व्यापारी हैं, तो व्यापारी व्यापारी आपस में बात ना करता है। तो थेल्स बात किए किन से? मिस्र और बेबीलोनिया देश के व्यापारी से कि आए भाई, ये जो तुहनी गोदामवा बनैले हूँ कैसे बना दिल हूँ भाई, तनी बतावा। तो कहा मिस्र और बेबीलोनिया देश के निवासी के ला एगो किताब, ये किताबवा में बनावे के सब चीज के फार्मूला लिखल हो। जैसे घरे बनाना है तो घर बनाने का फार्मूला नहीं है, डायरेक्ट ईटा जोड़े लगेंगे, नीचे बीम नहीं बांधेंगे। नीचे बीम बनावे ना करते ईटा जोड़े लगभी तो घर टिकती हो। घर बनाने के भी तरीका है ना हो, सीमेंट कितना डालना है, बालू कितना डालना है, ईटा कैसे जोड़ना है और कैसे कितना पानी डालना है, सब चीज का हिसाब है ना। तो सब गोदामवा बनावे के पूरा हिसाब वाला डायरिया में लिखा था किताबिया में। वो किताबिया मिस्र बेबीलोनिया किसको दे दिए? मिस्र और बेबीलोनिया देश के निवासी किसको दे दिए? थेल्स नामक वैज्ञानिक को दे दिए। और थेल्स उसको पढ़े, और जब पढ़े ना तो रुचि आया। जब रुचि आया तब वो जितना पढ़े, जितना अदम अध्ययन किए, सब के सब किनको आके पढ़े? तो पाइथागोरस के टीचर कौन हो गए? जल्दी बोलो। पाइथागोरस के टीचर कौन हो गए? थेल्स। और थेल्स कहाँ से सीख के आए थे? मिस्र और बेबीलोनिया, मिस्र और बेबीलोनिया देश से सीख के आए थे, ठीक है ना। आयत वर्ग ये सब सीखे थे वो कहाँ से? मिस्र और, यानी कि ज्योमेट्री का जो शुरुआती किया, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, ज्यामिति का शुरुआत कौन किए हैं? थेल्स। याद रखिएगा, थेल्स। लेकिन बिहार, हम लोग भारत देश में रहते हैं ना, तो भारत देश में थेल्स का नाम याद नहीं रखा जाता। भारत देश में ज्योमेट्री का फादर यूक्लिड को बोला जाता है। याद रखिएगा, फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड, फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड, यूक्लिड को बोला जाता है। फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको बोला जाता है? यूक्लिड को। थेल्स को नहीं बोला जाता, लेकिन थेल्स पहली बार ले लेते। उससे पहले यूक्लिड ले लेते बिंदु को, रेखा को, सरल रेखा को, वक्र रेखा को, ये सब को कौन लाया था? यूक्लिड। लेकिन जो थेल्स थे मिस्र और बेबीलोनिया देश से सीख के आए और सारा के सारा किनको पढ़ाए? पाइथागोरस पढ़ के एगो स्कूल खोले। पाइथागोरस पढ़ के क्या खोले? और वो स्कूल में सारे बच्चे को ज्योमेट्री सिखाने के लिए स्टार्ट किए। त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, सारे बच्चे को उस स्कूल में पूरा अच्छा से ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए क्या किए? स्टार्ट किए, शुरुआत किए। तब ये वैज्ञानिक बने। तब वही स्कूल में नियम दिए थे, पाइथागोरस प्रमेय का नियम होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ में आया? कहानी समझ में आया? ये बचपन से वैज्ञानिक थे, बिना पढ़ले वैज्ञानिक बने। इनका शिष्य, किनका, पाइथागोरस किनका शिष्य थे? थेल्स वैज्ञानिक थे, व्यापारी थे। वो ज्यादा पैसा कमा लिए थे तो उन्होंने क्या किया? घूमने के लिए पूरा देश विदेश घूमने के लिए स्टार्ट किया। घूमते घूमते कहा, कौन देश? और मिस्र और बेबीलोनिया देश के व्यापारी क्या करते थे? उनका गोदाम किस आकार का था? थेल्स देखा, थेल्स ने वैज्ञानिक, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने मिस्र वाले वैज्ञानिक व्यापारी को देखा कि अरे बाप रे, बहुत बड़ा बड़ा गोदाम बनेले, क्या बात है। सब चीज फार्मूला पूछा, ज्ञान खोला, और सारा ज्ञान किनको ज्ञान के बता दिए? पाइथागोरस ज्ञान का अध्ययन करके क्या खोले? और वही स्कूल में एक थ्योरम बनाए थे। कौची थ्योरम बनाए थे? एच स्क्वायर बराबर, ये सूत्र बना है। ये सूत्र का जन्मदाता कौन है?
सुनाई पड़ा। तो पाइथागोरस प्रमेय पहले किसे कहते हैं, कोई भी पूछेगा तो बताइएगा। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, ध्यान से बताना है, बोर्ड पर देखिए। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के, अन्य दो भुजाओं के, बहुवचन है बाबू, अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, वर्गों के योग के क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते। याद रखिएगा ना। यह कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में किसका वर्ग, वर्ग माने स्क्वायर, घन माने क्यूब, वर्ग माने स्क्वायर, घन माने क्यूब, वर्ग माने स्क्वायर। समझ में आ रहा क्या बोल रहे से, घन माने क्यूब, वर्ग माने स्क्वायर, घन माने क्यूब, वर्ग माने स्क्वायर। तो कौन सा त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में किसका वर्ग, अन्य क्या भुजा के वर्गों के योग के, उसे उसको क्या बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा त्रिभुज, जल्दी बोलो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। एक एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, याद रखना, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और जो खड़ा है से लंब। एक बात याद रखना, लंब का दूसरा नाम ऊंचाई भी होता है। ये लंब है यानी कि ऊंचा है। आधार का दूसरा नाम बोलो, कोई याद है, आसन भुजा, ठीक है ना। लंब का दूसरा नाम ऊंचाई, आधार का दूसरा नाम आसन भुजा, और कर्ण का कोई दूसरा नाम नहीं। इंग्लिश में इसको पहले याद रखना, लंब को हम लोग सूचित कोचि से करेंगे, लंब को हम लोग पी द्वारा, ठीक, और आधार को हम लोग सूचित करेंगे बी द्वारा, आधार को हम लोग सूचित करेंगे बी द्वारा, और कर्ण को हम लोग सूचित करेंगे एच द्वारा। समझ में आ रहा है। लंब को हम लोग सूचित करेंगे पी द्वारा, आधार को हम लोग सूचित करेंगे बी द्वारा, कर्ण को सूचित करेंगे एच द्वारा। पी का पूरा नाम प्रीपेंडिकुलर, पी का पूरा नाम, बी का पूरा नाम बेस, बी का पूरा नाम, और एच का पूरा नाम हाइपोटेनस, एच का पूरा नाम, पी का पूरा नाम प्रीपेंडिकुलर, बी का पूरा नाम बेस, और एच का पूरा नाम, खड़ा है से लंब, पड़ा है से 90 डिग्री के सामने वाला। ये कौन सा त्रिभुज है, अगर पूरा बोलिएगा ना, इसका बड़ा नाम होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। फुल नेम क्या होता है, जल्दी बताओ, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज फुल नेम क्या होता है, शॉर्ट नेम क्या होता है, जल्दी बोलो, शॉर्ट नेम समकोण त्रिभुज, और फुल नेम क्या होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। जो खड़ा है से क्या है, लंब, पड़ा है से आधार, 90 डिग्री के सामने है कर्ण। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में रहता है, समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में रहता है, समकोण त्रिभुज में। लंब को सूचित किससे करते हैं, आधार को बी द्वारा, कर्ण को पी का पूरा नाम प्रीपेंडिकुलर, बी का पूरा नाम बेस, एच का पूरा नाम। तब यहाँ से एक सूत्र दिए थे, कौन सा सूत्र बनता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बराबर सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय का क्या सूत्र होता है सिर्फ देखना, पाइथागोरस फार्मूला FORMULA। इतना दूरी सब समझ में आ रहा है। तो यहाँ पाइथागोरस फार्मूला लिख रहा है ना, तो पाइथागोरस फार्मूला किसको कहते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस फार्मूला किसको कहते हैं, जल्दी बोलिए। हिंदी में अगर बोलना है तब क्या बोलिएगा, प्लस। ये कौन वैज्ञानिक का दिया हुआ सूत्र है, पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक का दिया हुआ सूत्र है।
का सूत्र है बाबू? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस। ये एकदम पूरा अच्छा से समझ में आ गया। पाइथागोरस प्रमेय क्या, किसको बोलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के। कोई पूछेगा पाइथागोरस प्रमेय किसको बोलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय, जल्दी बोलिए। उसको कौन प्रमेय बोलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय किसको बोलेंगे से समझ में आया? कौन समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग? वर्ग माने कौची? देखे ना जी, कर्ण का वर्ग है और घन माने क्यू और वर्ग माने स्क्वायर, तो कर्ण का वर्ग है। कर्ण के वर्ग के बाद अन्य क्या भुजा? अन्य दो भुजा। इसका जब वर्ग कर दे तो अन्य दो भुजा कौन कौन बचा? तो लंब और आधार। कर्ण के वर्ग करने के बाद अन्य दो भुजा लंब और आधार बचा। तो लंब के दो अन्य दो भुजा के वर्गों के योग, वर्गों के योग। तो वर्ग माने कौची? स्क्वायर। योग माने कौची? जो वर्गों के योग के क्या होता है? तो कौची के चिन्ह है? माइनस के चिन्ह है। तो कर्ण के वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के योग ला कौची के चिन्ह? कर्ण के वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के क्या होता है? उसको कौन प्रमेय का फॉर्मूला बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कौन सा त्रिभुज में होता है? समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले को खड़ा ऐसे 90 डिग्री के सामने वाले को पूरा अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ से 3 फार्मूला बनता है, याद रखना। यहाँ से कितने तरह के फार्मूला बनेंगे? जल्दी जल्दी समझने का कोशिश करो, कोशिश करो जल्दी जल्दी समझने का। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो ये पहले एगो लिख दिया ना, तो फार्मूला बना एच बराबर। हम लोग पढ़े हैं मैथ के रूल होता है कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, ये रूल है। स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है? तो अंदर कौची आ जाएगा? पी स्क्वायर प्लस। तो पहला सूत्र बन गया। इसी को हिंदी में अगर बोलेंगे कर्ण बराबर तो सूत्र क्या बोलेंगे? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हिंदी में क्या सूत्र बोलेंगे? जल्दी बताइए। लंब स्क्वायर प्लस एच के एच लिखे ना जी, स्क्वायर को रूट में भेज दिए ना जी, स्क्वायर को कौची में भेज दीजिए। ये रूल है कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, स्क्वायर हटता है तो रूट अंदर क्या आएगा? पी स्क्वायर प्लस कर्ण, यानी कि एच बराबर सूत्र हो गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर सूत्र हो गया रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कौन सी सूत्र हो गया बाबू? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सूत्र क्या हो गया? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र पहला समझ में आ गया। दूसरा देखिए, दूसरा सूत्र यहाँ से कैसे बनेगा? दूसरा तो दूसरा देखिए, पी यहाँ कौची में है? बराबर की साइड कौची में है? बोलिए, बराबर की साइड कौची में है? तो इसको इस साइड कर रही है, पी प्लस में है तो ये साइड कीजिए माइनस में। अब यहाँ ये एच कौची में है तो उधर वो साइड कर दीजिए माइनस में। ये प्लस बी स्क्वायर को जस के फिर से बोले कि समझ में आ गया। अब यहाँ से पहले ये पी ये साइड कौची में है? ये साइड कीजिए, एच यहाँ कौची में है? बराबर के इधर कीजिएगा तब भी साइन चेंज होता है, उधर कीजिएगा बराबर के इस साइड कीजिएगा तब भी साइन चेंज होता है, उस साइड कीजिएगा तब भी साइन। अभी प्लस जस के, अभी पी स्क्वायर को जस के, दोनों में कॉमन किसको लीजिए? कॉमन किसको लीजिए? तो कौची हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है? एच स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस से माइनस का हो गया तो पी बराबर कौची बचा? बोलो कौची बचा? जल्दी बोलो। तो पी स्क्वायर अभी ना बताते कि रूट में करेगा तो कौची हो जाएगा? यानी कि हिंदी में सूत्र बोलो जल्दी। लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस, समझ में आ रहा है बाबू?
दो गो फार्मूला बनाए से समझ में आया। पाइथागोरस पर में क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस, तो एच बराबर सूत्र होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस, यानी कि अब फिर पी बराबर सूत्र बना रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस। अच्छा तीसरा फार्मूला कहाँ बना दे, कहाँ बना दे, यहाँ बना दे रहे। तीसरा फार्मूला बी बोलिए यहाँ कोची में है, बराबर के बाहरी निकालिए, प्लस में बी बराबर के बाहरी निकालिए, अब प्लस एच बराबर के अंदर ले जाइए। आप लोग को पता है कि साइन चेंज कब होगा, जब बराबर को हम इस साइड करेंगे और बराबर को एच को उस साइड करेंगे। बी प्लस में इस साइड कर दीजिए माइनस में, एच प्लस में बराबर को उस साइड कर दीजिए माइनस में। अब पी वाले को जस के कोई दिक्कत, पी प्लस के प्लस छोड़ दीजिए, आप माइनस को कॉमन ले लीजिए। किसको कॉमन ले लीजिए, तो अंदर कुछ बचेगा एच स्क्वायर प्लस माइनस, और इधर बी स्क्वायर को जस के माइनस से माइनस कट गया, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस। अब यहाँ से बी बराबर फार्मूला बोलिए, बी बराबर रूट अंडर, बी बराबर फार्मूला क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी मतलब आधार, बी मतलब आधार बराबर सूत्र हो गया, आधार बराबर सूत्र क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार। अच्छा यहाँ पी होगा, हाँ छूट गया था सॉरी। चलिए आधार बराबर यहाँ कुछ हो जाएगा लंब। चलिए तो पाइथागोरस पर में से कितने तरह के फार्मूला बने, पाइथागोरस पर में पूरा अच्छे से समझ में आया, किसी को डाउट है, पूरा अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत कहीं पे, तो इसको मिटा रहे। अब आप लोग को टाइप 3 समझ में आएगा। ये बस शर्ते बात याद रखिएगा, कौची एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मिटा देना, कॉपी पर आप लोग कल लिख कर ले आइएगा ना। समझ में आ रहा पढ़ाई, ये वो के समझ में आ रहा कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा। चलिए तो पाइथागोरस बचपन से वैज्ञानिक थे, कब से, जब थेल्स ने उनको पढ़ाया। अब थेल्स पहले कहाँ से पढ़ के आए थे, पढ़ के आए थे, वो तो घूमे गए थे ना जी, देश दुनिया घूमे गए थे तो उनको मिला। ये कहानी याद रखिएगा, बहुत कम मैंने आप लोग को सुनने के लिए मिलेगा। चलिए इरेज कर देना। पाइथागोरस पर में किसको बोलते हैं याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का पूरा नाम, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में जो खड़ा है से लंब, लंब का दूसरा नाम आधार का आसन भुजा, आधार का आसन भुज नहीं आसन भुजा। अब 90 डिग्री के सामने वाले को ये बात याद आ रहा है। और लंब को पी द्वारा सूचित करते हैं, आधार को बी द्वारा सूचित, कर्ण को एच द्वारा। अब पी का पूरा नाम प्रीपेंडिकुलर, बी का पूरा नाम बी, एच का पूरा नाम। पाइथागोरस फार्मूला यहाँ से पढ़िएगा, कर्ण का वर्ग तो कर्ण का लिखल है, कर्ण का वर्ग अन्य क्या भुजा, तो इसका वर्ग करने के बाद अन्य क्या भुजा, कौन कौन, लंब और आधार। अन्य दो भुजा कौन कौन, लंब और, तो लंब के भी वर्ग और आधार के भी कि कौची योगला, कौची योगला कहाँ होना चाहिए बराबर होना। तो एच स्क्वायर, एच के फार्मूला स्क्वायर होने कीजिएगा तो कोची में स्क्वायर होने कीजिएगा तो कोची में रूट में, तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस, अब पी प्लस में तो बाहर ले आइए, माइनस में एच प्लस में तो अंदर ले जाइए। हम मैथ के नियम से जानते हैं कि साइन चेंज होता है, बराबर के इस साइड आता है तब भी साइन चेंज, उस साइड जाता है तब भी साइन चेंज। अब बी वाले को जस के माइनस को कॉमन ले लिए, तो एच स्क्वायर प्लस माइनस, ये माइनस कट गया, तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस स्क्वायर होने कर दीजिए, रूट अंडर में जाकर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लंब बराबर सूत्र हो गया रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और यहाँ से आधार बराबर सूत्र ऐसे ही निकाले हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ से सूत्र का टाइप क्या चलेगा, जल्दी बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है जी। जब पढ़ाई समझ में आता है तो बोलने में आनंद आता है, जब पढ़ाई नहीं समझ में आता है तो बहुत खराब लगता है कि अरे कहाँ पढ़ावी थे सर जी। चलिए
देखेंगे हम लोग टाइप थर्ड के तो सब फार्मूला नहीं बताएंगे, कुछ कल भी बता देंगे, ठीक है ना। फिर फिलहाल एक फार्मूला जरूर बता देना है। चलिए देखिए, टाइप थर्ड, टाइप थर्ड। अच्छा, टाइप थर्ड किसका फार्मूला है, बाद में भूला मत जाना, किसका फार्मूला है, त्रिकोणमिति का, FORMULA फार्मूला नंबर टाइप थर्ड। देखिए टाइप थर्ड में क्या है, तो ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। अच्छा, आप लोग बोलिएगा कि आई पिंटू सर त्रिकोणमितीय अनुपात कितने तरह के होता है, जल्दी ना बोलो, वो जब पढ़ा दिए तब भी काहे चुप रहता, बोलने का कोशिश करो। देखिए बोलते रहिएगा तो पढ़ाई में दिमाग लगते रहेगा, नहीं बोलिएगा तो खाली जमाई और नींद आएगा, समझ गया ना। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। तो आप लोग यही चीज सोच रहे हैं कि आई पिंटू सर साइन के साथ कॉसे काहे लिए, साइन के साथ कॉस क्यों लिए, साइन के साथ कॉट भी ले सकते थे, साइन के साथ सेक भी ले सकते थे, साइन के साथ कॉसेक भी ले सकते थे, अब साइन के साथ कॉस के ही क्यों लिए। बात बनता है कि नहीं बनता। इतना तोरा डिटेल पढ़ा इतना कि तू कोई से क्वेश्चन पूछबा तो तोरा ना बता, सोच ला। साइन के साथ कॉस क्यों लिए, तो देखिए काहे कॉस लिए से समझिएगा। साइन के सूत्र होता है P बाई और कॉस के सूत्र होता है B बाई। जब आधार जिसका सेम रहेगा वही उसके साथ है, नहीं समझ में आया। अच्छा, टेन के सूत्र बोलियो और कॉट के सूत्र बोलो B बाई। टेन के साथ कॉट आता है, अरे टेन के साथ कॉट आ जाएगा। टेन के सूत्र होता है P बाई B, तो एक एच देखा, साइन के सूत्र P बाई एच, तो E एच था, कॉस का सूत्र B बाई एच, ये भी एच था, तो दोनों एच 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 सेम था, नहीं समझ में आया। तो साइन के साथ कौन आया, जल्दी बोलो। अच्छा, टेन के सूत्र P बाई B, तो आधार में B। अच्छा, कॉट के सूत्र B बाई P, आधार में P, कॉट कभी टेन के साथ आएगा। अच्छा, इसका सूत्र होता है H बाई P, H बाई B, इसका सूत्र होता है H बाई, तो बताओ तो टेन के साथ हुआ जाएगा, जल्दी बोलो ना आएगा। अब आपको पता चल रहा है कि किसके साथ कौन आएगा, किसके साथ कौन नहीं आएगा, जल्दी बोलो। अब आज समझ में आना चाहिए। कौसे के सूत्र होता है H बाई P। अब आप अपने से सोच के बताओ किसके साथ कौन बैठेगा, साइन के साथ टेन, सेक और टेन ना साथ में रहेंगे जी। अच्छा, सेक और टेन क्यों साथ में रहेंगे, क्योंकि दोनों का आधार, एक आधार B है तो एक आधार B है, आधार जिसका समान है उसका उसके साथ बैठाना है, ठीक है ना। अच्छा, कॉट के सूत्र देखो P, तो कौसे के भी सूत्र देखो P ना। आधार यहाँ पे चेक करना है कि किसका आधार किसके साथ बराबर हो रहा है। तो साइन के आधार, साइन के सूत्र क्या होता है बोलो, P बाई के कौची स्क्वायर है ना जी। अरे प्रूफ कर रहे हैं बाबू, इस सूत्र को क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। एक ले आन के दिखाने के एक कैसे आता है। तो साइन के सूत्र कौची होता है P बाई H के कौची, और कॉस के सूत्र कौची होता है B बाई H के कौची। हमको लाना कितना है, तो अलगे अलगे करो, P स्क्वायर बट्टा H स्क्वायर, P स्क्वायर बट्टा, इसको अलग अलग करो B स्क्वायर बट्टा लसल लो, लसल लो, H स्क्वायर से H स्क्वायर कट गए, H स्क्वायर से H स्क्वायर, तो P स्क्वायर प्लस इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू, इस सूत्र नहीं अभी बताए थे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अभी जस्ट ना पाइथागोरस पढ़ा है। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर बट्टा बट्टा, ये बट्टा H स्क्वायर कट गया, आ गया, यही ना एक लाना था, नहीं समझ में आया, आया इस प्रूफ समझ में। साइन थीटा के सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा के सूत्र क्या होता है P बाई H के कौची, B बाई H के कौची, ऊपरे वाला स्क्वायर यहाँ आ गया, ऊपर वाला स्क्वायर यहाँ आ गया, तो P स्क्वायर बटा H स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर बटा H स्क्वायर हो जाएगा, H स्क्वायर के एलसीएम कौची, H स्क्वायर से H स्क्वायर कट गया तो कौची, H स्क्वायर से H स्क्वायर कट गया तो कौची, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर बट्टा H स्क्वायर से H स्क्वायर क्या बार में कटा,
एक ही ना प्रूफ करके लाना था। पहला ये बात पता चला कि साइन के साथ कॉस क्यों लगा, क्योंकि साइन का सूत्र पी बाई एच और कॉस का सूत्र बी बाई, जिसका आधार बराबर रहेगा वो इंसान उसी के साथ बैठेगा। जैसे अब हम लोग अपने में देखते हैं, हम लोग जात जात में शादी करते हैं कि जात को जात में शादी करते हैं। तो इस साइन थीटा के जात एच है तो कॉस थीटा के भी जात एच है, तो साइन दोस्ती एच कॉस से लगाएगा। अच्छा tan का दोस्ती बी है, नीचे tan के बी है तो कॉट के भी पी है, तो पी tan कॉट के साथ दोस्ती लगा लेगा। tan किसके साथ लगाएगा, आया समझ में। यहाँ तो हो गया। बीच में प्लस कहाँ से है, ये भी बात है। सर प्लस से का आया, माइनस का है नहीं आया, प्लस से हम क्यों लगाए, तो देखो दोनों में एक कर्ण है ना, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, कर्ण सबसे ये चलते कॉस भी प्लस में है और साइन भी, यहाँ कोई चीज का चीज ट्रिपल है और यहाँ पे प्लस के साइन डबल है ना, तो दोनों में कर्ण है तब दोनों प्लस में है। अच्छा ई प्लस में रहते tan, tan में एच है हो, तो बोलो कि tan में एच रहे तो सर tan माइनस में रहेगा। अच्छा tan किसके साथ दोस्ती लगाया, तो आगे tan लिखेंगे कि आगे सेक लिखेगा, आगे सेक लिखा है, क्या कि प्लस वाला आगे लिखा था और माइनस वाला बाद में, तो आगे किसको लिखेंगे हम, आगे यहाँ पर अगर लिखना होगा तो आगे कौची लिखाएगा सेक स्क्वायर, तब लिखाएगा tan स्क्वायर। अब बताओ सेक में एच है ना, तो जो एच रहता बड़ी भुजा रहता वो पहले और जो छोटी भुजा रहता वो बाद में। अब बड़ी भुजा प्लस में और छोटी भुजा बराबर, नहीं समझ में आया, अरे ये समझ में आया। अच्छा ये बताओ तो कॉट और कॉसेक, अतः आगे कौन लिखा है, काय आगे कॉसेक लिख रहा है, एच बड़ी भुजा है तो बड़ी भुजा को आगे, बड़ी भुजा को और छोटी भुजा को, लेकिन बीच में क्यों माइनस प्लस क्यों नहीं, क्योंकि कॉट में कर्ण नहीं है, क्योंकि कॉट में और कर्ण नहीं रहने पर कौची के साथ, समझ में आया। तो ये वाला बोलो, ये वाला समझ में आ गया, इतना दूर जो प्रूफ किए से। इसी से अभी दो गो और सूत्र बनेगा, देखो इससे दो गो सूत्र बनेगा। कौची लिखल है से पढ़ो ऊपरे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यह ना लिखल है जी, कौची लिखल है ऊपरे, लाइन पढ़ो जल्दी। तो यहाँ से कौची लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ से कौची लिखेंगे देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, यहाँ से लिखाएगा कौची बराबर कॉस स्क्वायर कौची बराबर थीटा बराबर 1, साइन प्लस में तो इधर कौची में आ जाएगा, नहीं समझ में आया। कॉस स्क्वायर थीटा को जस के 1 के, साइन प्लस में तो वो साइड कौची में गया, तो एक और सूत्र बना कौची बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कौची, ये सूत्र बना बाबू। सब सूत्र को ऐसे एकदम कोष्ट में घेर घेर के दिमाग में रखना। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के 1, साइन प्लस में तो उधर कौची में गया। अब यहाँ से कोई पूछेगा कॉस थीटा, यहाँ से कौची पूछेगा, तो कॉस थीटा के सूत्र होता है स्क्वायर होने रूट में गया 1 माइनस 1 माइनस। अब बताओ कॉस, आई जी कॉस के अभी तक तो 2-3 गो सूत्र पढ़ा, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, एगो कॉस थीटा के सूत्र पढ़ा बी बाई एगो कॉस थीटा के सूत्र पढ़ा 1 बाई सेक थीटा 1 बाई, और एगो कॉस थीटा के सूत्र पढ़ा रूट अंडर 1 माइनस। तो तू कहेगा क्या है सर कखनी कैसे हम किसको पढ़ेंगे, तो सुना जब अनुपात में पूछेंगे कौची में पूछेंगे, जब अनुपात में पूछेंगे पूछेंगे कि कॉस थीटा को अनुपात में सूत्र बताओ, तब बी बाई कॉस थीटा का अनुपात में सूत्र बताओ। फिर पूछेंगे कॉस थीटा का व्युत्क्रम, यहाँ पर ही पूछेंगे तुमसे कौची, यहाँ से पूछेंगे व्युत्क्रम, कॉस थीटा का व्युत्क्रम सूत्र बताओ 1 बाई सेक थीटा, और यहाँ से पूछेंगे, यहाँ से सूत्र पूछेंगे कि कॉस थीटा के सूत्र साइन थीटा के पदों में, साइन थीटा के पदों में, कॉस थीटा के सूत्र साइन थीटा के पदों में, तो बताना है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से दो गो सूत्र तैयार हुआ से समझ में आया। कॉस स्क्वायर थीटा को जस के 1 के प्लस साइन होने कोची में, और कॉस के जस के तब फिर स्क्वायर होने गया तो कोची में। अब यहाँ से साइन के लिए, अब यहाँ से देखा साइन के लिए
अब साइन के लिए कैसे बनता है? साइन स्क्वायर थीटा को जस के बीच 1 के कॉस कौची में है, उधर भेज दीजिए, माइनस कॉस स्क्वायर, ये नहीं समझ में आ रहा है ना? साइन स्क्वायर थीटा को जस के 1 के प्लस साइन होने कौची में, अब यहाँ से बोलो साइन थीटा को जस के स्क्वायर इन्हें कर लो, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो अब हम लोग भी साइन थीटा के 3 तरह के फार्मूला पढ़ लिए। अब बता तो साइन थीटा के अनुपात में क्या सूत्र होता है? जोर से, साइन थीटा के अनुपात में सूत्र बोलो कि भाई साइन थीटा का व्युत्क्रम बोलो 1/cosec थीटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम 1/। अब साइन थीटा का सूत्र कॉस के पदों में, साइन थीटा के सूत्र कॉस के पदों में, समझ में आया? अभी टाइप 3 के और 2 सूत्र बच गए हैं, वो कल बताएंगे। आज का क्लास समाप्त हुआ, समझ में आया? खराब या अच्छा? आप लोग को जितना पढ़ाए सारा चीज कॉपी पर मेंशन करके और दिमाग में याद करके आइएगा, कोई दिक्कत? ठीक है ना? देखिए कहल जाता है, सही बात यह है अमन कि पढ़ाई उसको बोला जाता है जो आप लिखने से ज्यादा अपने दिमाग में समझ के जा रहे हैं, ठीक है ना? लिखने से ज्यादा आप अपने दिमाग में समझ के जा रहे हैं, पढ़ाई का ओरिजिनल भाषा हुआ, ठीक है ना? ना तो लड़कन कॉपी में लिख लेता है और कॉपी को अलमारी पर सजा देता है, बस छोड़ देता है। सजाना नहीं है, आपको उस चीज को याद भी रखना है। तो आज जो आप लोग पढ़े ना, इस बात को याद रखिएगा, कल हम पहले पूछेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? आप लोग कॉपी पर अच्छा से लिख कर आइएगा, तब यहाँ से कल हम आगे समझाएंगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए, ओके, बाय।